बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल। नई सुबह विद नुदरत में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। मंडे टू फ्राइडे हमारा होता है 7 मॉर्निंग 10 to 12। पिछले वीक और इस वीक जितना प्यार आप लोगों ने बरसाया, जितनी अप्रिसिएशन हमें आप लोगों से मिली है, उसके लिए हमारी पूरी टीम तहे दिल से आप तमाम लोगों की शुक्रगुजार है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी अपनाइयत देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं हमारे जो ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ हमारी टीम को, बल्कि हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको भी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और यही वो बात है, कहते हैं ना कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो परफॉर्मर हो, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन में काम कर रहा हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हो, लेकिन जब तक उसे अपनी ऑडियंस की अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तब तक वो एक बूस्ट नहीं मिलता है, तब तक आपकी ज़िंदगी में ना एक आपको और मज़ीद जुस्तजू नहीं आती है काम करने की, कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रही हूँ और मुझे अप्रिसिएशन मिल गई है उसी काम पे, तो वो आप फिर और मेहनत से करते हैं, वो फिर आप और लगन से करते हैं, वो काम करने की और मज़ीद जुस्तजू आपके अंदर बढ़ जाती है। तो हमेशा से मैं आप लोगों से ये बात करती हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहा करें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जितना आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जितना आप लोग अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहेंगे, हमें खुशी होगी। हमारी ज़िंदगी में एक बड़ी चीज़ एक मैटर करती है और वो चीज़ है इंसानियत। हम ज़रूर ये बात बोलते हैं कि हमारे अंदर दर्द है लोगों का, हम लोगों का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि खल्क़े खुदा का दिल दुखाकर हम अल्लाह को राज़ी करने में लगे हुए हैं, जबकि अल्लाह पाक ने कहा है कि हुकूकुल इबाद जो है वो सबसे पहले हमें पूरे करने हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम इंसान ही नहीं हैं। इंसानियत जिसके अंदर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं लोगों के लिए, इंसानियत की खिदमत करते हैं, अपना एक पार्ट अदा करते हैं जितना भी वो कर सकते हैं, जितनी उनके पास हैसियत है या जितनी उनकी लिमिटेशंस हैं, वो उन लिमिटेशंस में रहकर अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हाँ जी हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है और बड़ी गहरी बात है, जिसके लिए हम सबको बड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि इंसानियत हमारी ज़िंदगी में कितना मैटर करती है। हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, हम किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, हमें इंसानियत होनी चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हमारे अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जिस जज्बे में हम आप तमाम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकें, हम आप तमाम लोगों को एक जगह पे टैकल कर सकें। हमें पता हो कि आप तमाम लोग जो है वो किसकी खिदमत करने जा रहे हैं, क्या खिदमत करने जा रहे हैं, ज़िंदगी में कौन सा ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को अपने अंदर एक इनर सेटिस्फेक्शन हो कि जी हाँ ये करने से मैंने की है इंसानियत की खिदमत। आप माज़रत के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं, आप लोगों का हक खा रहे हैं, आप लोगों का हक मार रहे हैं, आप उन गरीब गुरबा का हक मार रहे हैं जिनको इस वक्त अशद ज़रूरत है। अफलास की भूख मर रहे हैं लोगों में जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानियां फैली हुई हैं। एक देखिए मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अगर उसका जो भी सरबराह है वो अगर अपने लाइफ में 30,000 35,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, तो आप सोचें कि उसको बिजली का बिल भी भरना है, उसको अपने घर का रेंट भी देना है, उसको अपने घर के राशन भी पूरा करना है, तो वो कैसे मैनेज करेगा। तो ऐसे लोगों की अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी इंसानियत है। और वो भी ऐसे हेल्प कर रहे हैं कि आप जो है दुनिया दिखावा नहीं कर रहे। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप जब किसी की मदद करें तो ऐसे करें कि एक हाथ दें और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लेकिन आजकल का हमारा माशरा इस चीज़ से बड़ा दूर है। आजकल वो एक हम सुनते हुए आ रहे हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आजकल का दौर ये है नेकी कर फेसबुक पे डाल। मतलब आपने नेकी की, आपने किसी की मदद की, आपने किसी के लिए काम किया और आपने फेसबुक पे डाल दिया, आपने बता दिया लोगों को, उनकी शक्ल दिखा दी। भाई बहुत गरीब गुरबा लोग हैं इस मुल्क में, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास, अफलास से मर रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं लोग। ऐसे लोग हैं जो किसी से नहीं कह सकते, ठीक है ना। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर में 10 मसले मसाइल हैं, लेकिन वो किसी से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सफ़ेद पोश हैं। अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए वो कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें। लेकिन वो लोग जो उनकी हेल्प कर रहे हैं,
अगर वो दुनिया को दिखावा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। लोगों का हक मत खाइए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर कोई चीज़ डिज़र्व करते हैं तो आप बात कीजिए, आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। बट लोगों का हक खाकर, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं, अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं, अगर आप हज करने जा रहे हैं, तो मैं नहीं मानती, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आपकी ये तमाम चीज़ें कबूल होने वाली। अगर आप लोगों का हक खाते हैं, अगर आप लोगों का दिल दुखाते हैं, अगर आप लोगों का हक खाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हम उनकी तरफ भी आते हैं, जिनकी अपनी फैमिली में, आस पड़ोस में या अपने अजीज़ व अकारिब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, उनको कोई ख्याल नहीं होता, उनकी तरफ वो देखते तक नहीं है, उनसे वो पूछते तक नहीं है, भाई किस हाल में हो, किस कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हो, नहीं पूछते। बाहर के लोगों की मदद करना वो अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको आपकी इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। घर वाले तो थोड़ी बोलेंगे, बाहर वाले बोलेंगे फ़लाँ बंदे ने हमें इतने पैसे दिए, फ़लाँ बंदे ने हमारे राशन डलवा कर दिया, फ़लाँ बंदे ने हमारे घर में जो है वो हमारा बिजली का बिल भर दिया। क्योंकि आपको वो एक इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि आप अपने आप को जो है वो एक हाकिम समझ रहे हैं कि मैं हाकिम हूँ और मैं किसी के घर की कफालत कर रहा हूँ या मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो वो मुझे सामने से पे बैक करे। ऐसा क्यों है? आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने लोग, आपके अपने अजीज़ व अकारिब, आपके अपने पड़ोस में लोग जो है वो बहुत कस्मा पुरसी का शिकार है। उनकी मदद कीजिए, उनको देखिए, उनसे जाके पूछिए। कुर्बानी करते हैं हम उन घरों में सबसे ज़्यादा गोश्त बेचते हैं जहाँ पर कुर्बानी ऑलरेडी हुई भी होती है। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जिन लोगों के पास जो लोग देख रहे होते हैं, जिनका असल हक है, बात ये करें कि असल हक है, जिनका असल हक है, उन तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। जो वाकई जिनके घर में राशन नहीं है, जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे पानी से रोटी खा रहे हैं, मैंने देखा है, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैंने खुद देखा है। वो लोग ये कहते हैं कि जब हम जाते हैं ना, हम भी बड़ी बड़ी लाइनों में लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा लैक है हमारे माशरे का, जो अवेयरनेस नहीं है। वो ये कि यहाँ पर भी ये सिस्टम चलता है, फ़लाँ के रेफरेंस से आयो उसको दे दो, उसके रेफरेंस से आया उसको दे दो। भाई उनका क्या जिनके बच्चे मर रहे हैं? ये है इंसानियत जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। आपने देखना है जो नीडी हो ना, जो नीडी हो उनकी हेल्प करनी है आपने, जिनको आपने जो है वो देख लिया, परख लिया, उनकी हेल्प करनी है आपने ढूंढना है। इंसानियत आपके अपने अंदर है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा आपके अपने अंदर है, बस ज़रा सी कोशिश करनी है, बाहर निकालना है उस जज्बे को। लोगों में जाके इंसानियत मतलब प्यार बांटें, लोगों में जाके आसानियाँ बांटें, लोगों में जाके मोहब्बतें बांटें, नेगेटिव वाइब्स ना दें, बिल्कुल ना दें। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को मोटिवेट ज़रूर करें। आप बताएं कि जी हम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये ज़िंदगी जो है वो मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। और अगर मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल का खूबसूरत सा शेर ऐड करूँ तो गलत नहीं होगा कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये ज़िंदगी बेसिकली अगर आपने औरों के लिए वक्फ़ कर दी है, अगर आप इंसानियत के लिए एक महाज पर निकल पड़े, हम ज़िंदगी में कितने महाजों पर निकलते हैं, हमें घर लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें ये करना है, हमें ये कमाना है, हमें इतने पैसे कमाने हैं, हमें कामयाब बनना है, हमें ये कैरियर में नाम कमाना है, हमें ये करना है। लेकिन ऐसे ही अगर आप इस महाज पर डटेंगे ना कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, हमें उन लोगों की खिदमत करनी है जो किसी से कुछ कह नहीं सकते, हमें उन लोगों की खिदमत करनी है जिनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, और वो कभी अपनी तकलीफ़ों का इजहार नहीं कर सकते, वो कभी अपनी तकलीफ़ों को दुनिया के आगे रख नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि उनका मजाक बनाया जाएगा। बड़ी बात हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ये चीज़ बड़ा लैक करती है कि हमारी ज़िंदगियों में आप क्यों मजाक बनाते हैं लोगों का। भाई आपको अगर पता है किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, कोई लेडीज़ आपस में बैठी होती हैं, किसी ने थोड़ा सा हल्के कपड़े पहने हुए हैं, बाकी 4 ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो वो उसको लाजमी डिग्रेड करेंगे, लाजमी बोलेंगे। क्यों भाई कपड़े जो होते हैं ना वो तन ढांपने के लिए होते हैं। ये आप अगर कोई अच्छे लेवल के कपड़े पहन लेंगे तो आप आसमान पे उड़ना नहीं शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को डिग्रेड ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक अर्श से फर्श पर लाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाता। और ये बात तो हम सभी जानते हैं, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखें। अगर आज आपके पास कम है, महदूद वसाइल हैं, तो कल आपके पास इंशाल्लाह ज़्यादा भी होगा। अल्लाह पाक आपको ज़रूर देंगे। और अल्लाह पाक ने अगर आपको अपने ख़जानों में से अता किया है, अल्लाह पाक ने आप पर रहमत बरसाई है, अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ऐड की हैं कि जिनसे आप कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, तो सबसे पहली कोशिश करें इंसानियत की खिदमत करें। बड़ा ज़रूरी है इंसानियत की खिदमत करना।
बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को, आपके अंदर दुख होना चाहिए, आपके अंदर दर्द होना चाहिए। जैसे आपका अपना बच्चा बीमार होता है ना, तो आप बहुत, आपको एक टेंशन हो जाती है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, इसको फलां डॉक्टर के पास ले जाऊं, इसको यहाँ ले जाऊं, इसको वहाँ ले जाऊं, बस किसी तरह से मेरा बच्चा सही हो जाए। ऐसे ही एक गरीब इंसान का बच्चा भी जब बीमार होता है तो उसे भी उतनी ही टेंशन होती है। तो कोशिश किया करें, अगर देख रहे हों तो हेल्प कर दिया करें। एक और बड़ी बुरी आदत है हमारी आवाम में, मैं फिर कहूँगी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव मैसेज देने जा रही हूँ आप लोगों को। खुदारा रोड्स पर एम्बुलेंसेस जाते हुए देखा करें तो उन्हें रास्ता दिया करें, रास्ता दिया करें और उनके लिए चीज़ें फरहम किया करें। ये नहीं कि आपने सोचा कि मैं एम्बुलेंस के साथ साथ मैं भी ज़रा, मुझे भी रास्ता मिल जाएगा, मैं भी पीछे लग जाता हूँ या मैं भी पीछे लग जाती हूँ, जो लोग ड्राइव करते हैं उनकी बात करूँ तो हमें भी रास्ता मिल जाएगा। नहीं भाई, अगर खाली एम्बुलेंस भी जा रही हो ना, हमारे लोग सोचते हैं अरे एम्बुलेंस खाली है, हम रास्ता नहीं दे रहे हैं। क्या पता वो किसी मरीज़ को पिक करने के लिए जा रही हो, क्या पता उसको कोई इमरजेंसी कॉल आई हुई हो। नहीं सोचते हम ये। आप लोगों को ये सोचना चाहिए, एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कोई मरीज़ जा रहा हो तो उसे रास्ता देना चाहिए। मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी, अक्सर और बेशतर मैं देखती हूँ, एक ऑटो हम कराची में देख रहे होते हैं, एक ऑटो रिक्शा, उस पर ये लिखा होता है कि 60-70 साल से जो बड़े लोग हैं या जो ज़ईफ़ उम्र के लोग हैं, उनके लिए ये जो रिक्शा है इसका रेंट बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ना करे, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं या वो पूरे कराची में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने उनको रोका बाकायदा भाई को और मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका रीज़न क्या था, आपने अपने रिक्शे पे की ब्रांडिंग की हुई है, इसका रीज़न क्या था कि 60 साल 70 साल लोगों के जो है वो बड़े लोगों के लिए फ्री है। उन्होंने मुझे पता है क्या बताया, उन्होंने मुझे ये बताया और वो सुनकर मैं यकीनन अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब 70 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल कैसे हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के बाद जब उन्हें हार्ट अटैक आया हमने एम्बुलेंसेस कॉल की। उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया कि हम आ रहे हैं, लेकिन टाइम लगा रहे थे। तो हमने अपने गली मोहल्ले से, इलाके से एक ऑटो लिया और हमने उनको कहा कि आप हमें हॉस्पिटल ले जाएं। उस ऑटो वाले ने, मतलब बहसबाजी हुई, यानी कि उस ऑटो वाले ने ये ख्याल नहीं किया किसी का बाप मर रहा है, किसी के बाप की तबीयत ख़राब है, मैं ये पैसों की जो बात है ना कि मैं बाद में कर लूँगा, पहले उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, पहले उसे तिबी इमदाद दी जाए, नहीं सोचा। इसी जुस्तजू में कि वो किसी तरह से लगे रहे कि किसी तरह से इनसे बात हो जाए, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। वो अपने फादर को उन्होंने बिठाया उस रिक्शे में, उस ऑटो वाले के मुँह मांगे पैसे मानने के बाद बिठाया, लेकिन रास्ते में उनके वालिद साहब दम तोड़ गए। कैसी बात है ना, मतलब आपको किसी की ज़िंदगी का एहसास नहीं है, आपको ये एहसास नहीं है कि किसी के बाप की क्या हालत थी, आपने वो एहसास ही नहीं किया, आपके अंदर एहसास ही मर गया, आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। तो जहाँ जिस माशरे में इस तरह से इंसानियत ख़त्म हो जाए या जिस जगह पर जो है वो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आपको लगे कि बस आप अपने लिए जी रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपने लिए भी सोचें लेकिन दूसरों का भी तो सोचें। अगर उस वक्त वो ऑटो वाले मुझे बता रहे हैं भाई कि अगर उस वक्त वो मान लेता, टाइम पे मेरे फादर को हॉस्पिटल ले जाता, तो शायद एक उम्मीद की किरण थी कि वो बच जाते, शायद एक उम्मीद की किरण थी कि वो बच जाते, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो उस दिन से वो भाई ने अहद किया कि मैं अब से ये करूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के बाप के साथ ना हो, और मैंने ये लिख दिया कि भाई 60-70 साल और मतलब जो भी ज़ईफ़ उम्र अफराद हैं उनके लिए ये सफ़र मेरी तरफ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उनको हॉस्पिटल जाना है या उनको पूरे कराची में कहीं भी ट्रैवल करना है तो वो मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री बैठे हैं, ताकि कल को किसी का बाप इस तरह से ना जाए, क्योंकि एक बड़ी शफ़क़त का साया होता है आपके सर पे। आपके वालिद, आपके वालिदैन बहुत बड़ा असासा है आपके लिए दुनिया का, जिनको हमेशा हमें संभाल के रखना चाहिए और उनसे प्यार भी करना चाहिए, मोहब्बत भी करना चाहिए, उनकी अताअत भी करनी चाहिए। तो बस हम बात करें इंसानियत की कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे माशरे में ठीक हो जाएंगी ना, इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इंसानियत जो है ना वो जानवरों के लिए भी है। आप रोड पर देख रहे होते हैं कि कोई स्ट्रे कैट है, कोई स्ट्रे डॉग है, उसको किसी भी किस्म की फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। पर्सनली मैं पेट लवर हूँ, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे वो भी पेट लवर्स होंगे, लेकिन मसला सिर्फ सारा ये कि पेट लवर्स तो हम हैं, बट कहीं भी अगर हम देख लेते ना कि कोई बिल्ली है या कोई और जानवर है, उसको किसी मदद की ज़रूरत है, हम नहीं जाते, हम नहीं पहुँचते, हम नहीं उसे उठाते। क्यों? क्योंकि बस सही है ना, ठीक है जानवर है ना, बेजुबान जानवर है भाई, आप तो बोल सकते हो, आप तो बोल के अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर सकते हो, आप तो अपना दुख दर्द सुना सकते हो, वो नहीं सुना सकते, वो सिर्फ जो कहते हैं वो आप नहीं समझते। तो बेजुबानों की आवाज़ समझना भी इंसानियत है, बेजुबानों की आवाज़ समझना भी इंसानियत है। ये इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये इंसानियत पैदा हो गई, जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा हो गई, उस दिन मैं नहीं समझती कि आप इंसान के ओहदे पे अपने आप को फायज होने से रोक सकते हैं।
इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह पाक ने उन्हें अशरफुल मखलूक़ात का हमें ख़िताब दिया है। हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी जितनी मखलूक है इस दुनिया में, इस दुनिया जहान में अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, उन सब से अशरफ यानी कि सबसे अफजल रखा है हमें। तो हमें उस चीज़ की लाज रखनी चाहिए, हमें उस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एक दर्जा मिला है तो हम उस दर्जे को कभी भी स्पॉइल ना करें। लोगों की मदद करें, इंसानियत की मदद करें, इंसानियत की खिदमत करें। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में ये सारे काम करना। आप छोटी छोटी चीज़ों से ना, कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने आप को पता नहीं कहाँ पहुँचा सकते हैं। और यकीन जानिए ये छोटी छोटी जो आपकी नेकियां होंगी ना, ये जो छोटी छोटी इंसानियत की आपकी खिदमत होगी, ये आपके लिए पता नहीं कहाँ जाके ज़रिया बनाए। आप कहीं फंसे हुए होंगे, आपके पास रास्ता नहीं होगा, आपको कोई राह नज़र नहीं आ रही होगी, ये नेकी आपके वहाँ काम आएगी। लोग वो आपको नहीं पता होगा, वो आप बता भी नहीं सकते, वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये नेकी आपके वहाँ काम ज़रूर आएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक की बारगाह में तो अगर आपने किसी की मदद कर दी, सच्चे दिल से कर दी, तो फिर अल्लाह पाक तो सब देख रहे हैं ना। जब आप कोई मदद कर रहे हो ना, जब आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा नेकी का, इंसानियत का काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो ये मत देखा करें कि मेरे राइट हैंड साइड पे कौन है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, लोग मुझे देख रहे हैं यानी मेरी पिक्चर्स बन रही हैं, यानी ये देखें कि अल्लाह आपको देख रहा है। और जब अल्लाह आपको देख रहा है ना, तो यकीन जाने दुनिया आपको देखे या ना देखे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे मामलात होते हैं ज़िंदगी में, इंसान बहुत सारी सोचें सोचता है, इंसान के बहुत सारे गोल्स होते हैं जिन्हें इंसान को अचीव करना होता है। सब कुछ सही भी चल रहा है, आप 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, आप जो है वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं, आप जो है वो कमा भी रहे हैं, आप जो है वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में ना थोड़ा बहुत ये बात है, कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ी सी ये नीयत की बात है कि मैं अगर मदद कर रहा हूँ किसी की तो लोग मुझे देखें, मुझे 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 रिकग्नाइज़ करें, मुझे अप्रिशिएट करें। जिस दिन आपने अपने दिल से ये बात निकाल दी ना कि मुझे लोग देखें, मुझे लोग रिकग्नाइज़ करें, उस दिन यकीन जानिए कि कितना जल्दी आप कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते जाएंगे ना, ये अंदाज़ा आपको खुद भी नहीं है, ये आपको खुद भी नहीं होगा अंदाज़ा। और कोशिश करें, मेरी जो जितनी सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं, तो मेरी बातें सुनी हैं, और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बात करते रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी में अपने लिए तो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। बड़ा मैटर करती है ये बात, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है ये बात। हर मज़हब हमें इंसानियत का दर्ज देता है, हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वहाँ हर मज़हब हमें इंसानियत का दर्ज देता है, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत है अफजल वही है। आप राह चलते हुए जा रहे हैं, आपने देखा कोई बैठा हुआ है, किसी को भूख लगी है, खाना खिला दिया आपने, ठीक है ना, ये सब आपने करना है। और एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी कि अपने से बड़े उम्र के लोगों को, मैं हमेशा से ये कोशिश करती हूँ, हम कहीं भी जाते हैं होटल्स वगैरह में या वैसे ही नॉर्मली भी, आपने देखा होगा अक्सर जो पार्किंग वाले होते हैं उनमें भी काफ़ी एजड लोग होते हैं, अक्सर होटल्स में बड़ी उम्र के जो हैं वो वेटर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत अलग सी बात है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को नहीं छेड़ूंगी, वो इसलिए कि वो अपने घर के लिए रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपने घर वालों के लिए एक रोज़गार फराम कर रहे हैं अपने घर वालों को, ताकि उनके घर वालों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो कोशिश किया करें उनसे ज़रा सा नरम लहजे से बात किया करें। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यंगर फील्ड, भाई आप लोग बहुत बुरी तरीके से उन्हें डील करते हैं, ये नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थोड़ा सा आराम से बात किया करें। तो कोशिश किया करें कि अगर आप उनको अपने वालिद की जगह नहीं दे सकते, अगर आप उनको अपने बड़े भाई की जगह नहीं दे सकते, तो कोशिश किया करें कि उनको ये समझ लें कि यार जैसे आप इंसान है ना, कल को आपसे कोई इस तरह से बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो ऐसे वो भी इंसान है, ऐसे उनकी भी ज़िंदगी है, वो यहाँ अपने शौक से नहीं खड़े हुए हैं, उनको रोज़गार कमाना है, वो भी चाहते हैं, वो भी किसी सिग्नल पे लोगों के आगे हाथ फैला सकते हैं, वो भी किसी सिग्नल पे हाथ फैला सकते हैं लोगों के आगे, वो भी कह सकते हैं लोगों को यार हमें भीख चाहिए, लेकिन वो नहीं मांगते, वो अपने घर वालों के लिए एक, वो कहते हैं ना, सफ़ेद पोशी वाला रोज़गार उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। उनको ये मंजूर है कि हम किसी के आगे खाना सर्व कर दें, उनको ये मंजूर है कि हम किसी के आगे से बर्तन उठा लें, लेकिन उनको ये मंजूर नहीं कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो अब चाहते हैं कि उनका घर, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनकी बहनें, उनकी माएँ सुकून से रह सकें, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। ये बड़ा मैटर करती है, ये चीज़ ज़िंदगी में हमारे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। राह चलते हुए भी आप देखें, कोई रोड क्रॉस कर रहा हो, रुक जाएं, रोक लें गाड़ी, रिस्पेक्ट करें। कोई बूढ़ा देखें आप, कोई ज़ईफ़ उम्र का इंसान देखें, कोई बेटी देखें, तो उनको रोड क्रॉस करा दें। ये है इंसानियत, छोटी छोटी चीज़ें।
छोटी छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी में आपने अपनी अगर शामिल कर लिया, ज़िंदगी बहुत आसान बन सकती है। ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, लोगों में भी आसानियां बांटें और अपनी ज़िंदगी भी आसान करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद मज़े के गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, इस टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे, फर्दर टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है, हमने नई सुबह के साथ रहना है और अपनी तमाम तर जितनी भी आपकी राय हैं उनसे हमें आगाह करना है कि आप मज़ीद और शो में क्या क्या देखना चाहते हैं, मज़ीद और क्या क्या जो है वो शो को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। तो आपने ज़रूर हमें बताना है, जैसे आप लोग अभी तक हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते हैं, इसी तरह से आपने सोशल मीडिया पे कनेक्टेड भी रहना है, हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह पे, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट है, नई सोच है, नया आगाज़ है। आज फ्राइडे है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, मंडे को भी आपसे मुलाकात होने वाली है और इस वीक की जो पिछले वीक की सारी बातें हैं, जो हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि पिछले वीक में आप लोगों ने हमें कितने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया, वो सब भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। आई होप कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी अभी आपने एक बहुत बड़ी स्पीच सुनी है इंट्रो में, तो यकीनन कुछ ना कुछ आप लोगों के दिलों पे असर ज़रूर हुआ होगा और आपकी किसी एक बात से, आपकी किसी छोटी सी बात से भी अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए, अगर कोई अपने जीने का स्टाइल चेंज कर ले या कोई अगर अपने अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा ले आए, तो ये सदका जारिया है, सारी उम्र आपको जो है वो इसका सिला मिलता रहेगा। और हमारे लोग बड़े आजकल जो है ना वो गिव एंड टेक वाले लोग हैं कि भाई कुछ कर रहे हैं तो सिला तो मिले, तो सिला देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह पाक की है और उम्मीद भी आपको अल्लाह से ही होनी चाहिए कि इंसान कभी भी सिला नहीं देते। इंसानियत का टॉपिक है हमारे पास आज, हम उस पर बात भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ खूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त नई सुबह के सेट पे। मैं अगर आपसे इंट्रोडक्शन करवाने की बात करूं तो इन लोगों की अगर वाकई लाइफ के बारे में बात की जाए ना तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर कुछ समेट के मैं आप लोगों के सामने इन लोगों को प्रेजेंट करूं तो आप सब लोग उन्हें देखते रहते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं और उनकी मज़े की बताई हुई टिप्स से जो है वो मुस्तफ़ीद भी होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा करती हैं। ऑन माई राइट हैंड साइड एंड योर लेफ्ट हैंड साइड मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत स्वीट है। आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो हमारे पास नई सुबह के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उन्होंने टाइम दिया है, बहुत सारी मज़े की बातें उनसे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी उनसे डिस्कस करेंगे। वो टैलेंट प्रमोटर भी हैं, वो नातख्वां भी हैं, वो जो है वो टोटके भी बताती हैं, वो हर काम करती हैं, वो सब कुछ कर लेती हैं, वो मल्टीटास्कर हैं, वो ऑल राउंडर हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नबीला एजाज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं भाई एक बड़ी सिंगर और होस्ट नुदरत मुगल के शो में मौजूद हूँ एज अ गेस्ट। बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि आपको ये बात पता है कि मैं आपकी आवाज़ की कब से फ़ैन हूँ, तो इसे स्पेशली मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ अगर आप इजाज़त दें। कितने हसीन लोग हैं जो मिल के एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए और वीनस एंटरटेनमेंट के जरिए हर घर में छा गए। क्या बात है, क्या कहने आते आ गई और छा गई। ये मैं खुद ही बनाती हूँ इस तरह करके, तो ये आपके लिए अभी थैंक यू सो वेरी मच, मीन्स अ लॉट। हमारी टीम की तरफ से भी थैंक यू। और दूसरा ये कि अगर हम अपनी दूसरी गेस्ट की बात करें तो कहते हैं ना कि अगर इस तरफ स्वीट हार्ट है तो उस तरफ वो पूरी स्वीट है तो वो भी हमारा भी बहुत अच्छा एक साथ रहा है, बहुत कम टाइम हमने साथ गुजारा है, लेकिन ये कि उस कम टाइम में भी आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत अच्छे लफ्ज़ों में आप एक दूसरे को याद रखें, तो बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सर्टिफाइड ब्यूटिशियन है, साथ ही साथ वो एज अ PR मैनेजर भी काम कर रही है स्टूडियो 28 के लिए, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और वो क्या क्या है उनसे हम खुद पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में सना तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, हाउ इज़ द फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आके और इतनी एनर्जेटिक होस्ट है हमारी, उसके साथ तो वैसे ही बहुत मजा आता है। सो आप दोनों का पहले तो बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए। नबीला क्या चल रहा है आजकल, प्लीज थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस। मैं नुदरत आपको ये बात बिल्कुल सच्चाई से बताऊंगी कि मुझे ज़िंदगी में बहुत शौक़ था बचपन में, जो होता ना कि मैं ये भी करूं और वो भी करूं, बस जो दिल चाहे कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वक्त के साथ बड़ी कामयाबी नसीब हुई और जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ और अल्लाह की तरफ से मुझे नसीब भी हुआ।
फिर मेरे मियाँ की तरफ से शादी के बाद मुझे इतनी सपोर्ट मिली। शुरू में तो मैं नहीं कर पाई कि बच्चे छोटे थे और ससुराल आना जाना मसरूफिया सब चलता रहता था, मगर फिर मुझे लगा कि नहीं अब वक्त ज़ाया हो रहा है, बहुत हो गई, करो कुछ। तो फिर मैं लग गई। तो 11-12 साल तकरीबन मुझे हो चुके हैं मीडिया में आए हुए। तो मुझे जब एज अ डिज़ाइनर आई थी, मगर उसके बाद फिर मुझे इंडस विजन जो एक बड़ा चैनल, मैं इसका नाम लेते बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि गज़नफ़र अली साहब जो थे उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग जो कॉमेडी करते हैं वो मैं लिखती थी, और हाँ मतलब मेरी खुद ही कॉमेडी में लिखती थी, और वो बाकायदा मॉर्निंग शो में एज अ को होस्ट में उनके मेरी वो थी। और मैं जब करती थी तो गज़नफ़र अली के वजह से मुझे कॉन्फिडेंस जो मिला ना, वो मुझे मेरा चलता ही रहा मामला आगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुख्तलिफ चैनल से मुझे मौका मिला, फिर मॉर्निंग शोज़ मुझे क्योंकि पसंद थे और अभी भी पसंद है, जो आज मैं मौजूद हूँ, तो मैं उसका हिस्सा रही और काफ़ी जगह मुझे मौका मिला। फिर कॉमेडी से मैंने वेब ड्रामे किए संजीदा एक्टिंग की तरफ, क्योंकि मैं वैसे कॉमेडी कर लेती हूँ मगर मुझे संजीदगी मेरी शख्सियत का एक हिस्सा है। कहते हैं ना 2 हिस्से होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि अगर हम टांग हाथ पे हाथ रख के अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो वक्त जो है वो टांग पे टांग रख के हमारी मेहनत का इंतजार कर रहा है। क्या बात है। तो क्या बात है। जी बिल्कुल, तो मैं उसी में लगी हुई हूँ और मेहनत करती जा रही हूँ, तो मुझे सिला मिलता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं एक्टिंग की तरफ भी आई हुई हूँ, तो मुख्तलिफ ड्रामे वगैरह आजकल कर रही हूँ, तो शूट्स वगैरह भी होती हैं, तो काफ़ी मेरी मसरूफियत हो गई है। फिर मैं होम शेफ़ के तौर पे मैंने अपना काम शुरू किया था, मगर वो मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि ज़ाहिर है शूट पे जाएँ आप, मसरूफियत हो तो टाइम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मगर मैं फिर भी चैनल्स पे मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं आप समझ लें कि होम शेफ़ के तौर पर सेलिब्रिटी शेफ़ बन गई हूँ, और काफ़ी अरसे से मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, ये चीज़ है। और फिर मैं होम एक्सपर्ट के तौर पे भी काम करती हूँ, तो रेमेडीज़ वगैरह सिखाती हूँ। ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए, और स्पेशली लेडीज़ जो हमें देख रही हैं उनके लिए, कि उनको ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो अपनी खूबसूरती, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर खूबसूरत है। हाँ, और घर के लिए भी, शख्सियत के लिए भी, लोगों को खुश करने के लिए भी, बल्कि आप कहें तो एक बड़ा ज़बरदस्त टोटका आप कहें तो घर के शोहरों के लिए कह देती हूँ कि आप इंजॉय भी करें। अगर आप चाहते हैं कि बीवी खुश रहे और आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, तो कुछ भी आपको करना नहीं, कोई मसला नहीं है, एक तारीफ करनी है। अब ये बात क्या किसी को नहीं पता है, मैं कहते हैं ना जब कोई एक्सपर्ट है या कोई बताए किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपके शो के नहीं फिर एक यकीन हो जाता है, पता सबको है। मतलब अब ऐसा है ना, बहुत सारे इस वक्त हमें ऐसे लोग देख रहे होंगे जो बेगमात और हस्बैंड साथ बैठे होंगे, बिल्कुल। अब वो बोले देखा क्या बोल रही है नबीला, ये आप मैं बोलती हूँ ना तारीफ करने के लिए, ये बात है। कहते हैं ना कि वो आप खतरा डालें तो पत्थर पे भी सुराख हो जाता है। ये जुमला मैं समझती नहीं थी, यकीन कीजिए इसमें बहुत गहराई है। बिल्कुल, बहुत गहराई असर करता है। क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा असर करता है इस मामले में। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको इनकरेज नहीं कर रहे हैं, तो आप दुनिया आपको कर रही होगी ना, लेकिन जब तक आपके हस्बैंड नहीं करता है ना, तब तक आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलती है। बिल्कुल। आपको घर से सबसे पहले मिलनी चाहिए, आपको घर वाले जो अगर आपको मोटिवेट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही है। सना, आप बताइए कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्या क्या काम कर रही हैं? और मज़ीद यार काम मैं बहुत सारे मैं एज अ डिज़ाइनर भी काम कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ मसले आए तो उसको हमने स्टॉप किया। बाकी मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो कभी जो है शूट्स पे जाना पड़ता है, कभी क्लाइंट्स घर पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने घर से ही स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना होता है कि हर चीज़ को मैनेज करना होता है। उसके बाद स्टूडियो 28 जाते हैं, वहाँ पे हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल के जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो वहाँ पे हम करते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप है, तो वो वहाँ पे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में बिजी। फिर उसके बाद जो फालतू टाइम जो बच जाता है उसमें हम टिकटॉक बनाते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो बस ये बड़ा ज़रूरी है। आपके ऑडियंस को आपकी नोहा होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आप इस वक्त जो है वो कहीं, जैसे हमारी ऑडियंस है, मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी एक बात बताऊं जो कि हमारे लिए एक बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। 12 अगस्त से हमने स्टार्ट किया अपने मॉर्निंग शो को लाइव, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक में ही हम कुछ बहुत सारी ऐसी एक अच्छी लिस्ट को हमने जो है वो बीट किया है TRP में, और हमारे ऑडियंस ने हमें इतना प्यार दिया है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे भी वो लोग कनेक्टेड है हमारे साथ, हमारा आप यूट्यूब चेक कर लें, कितने सारे देयर लॉट ऑफ मैनी कमेंट्स जो कि सिर्फ प्यार बरसा रहे हैं। 14 अगस्त बहुत अच्छा किया बड़ी, और हमने लाइव ट्रांसमिशन की थी 14 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की 8 आवर्स लाइव ट्रांसमिशन। क्रेडिट गोज टू आवर टीम, क्योंकि हमारी पूरी टीम वर्क था ये, गेस्ट लाइनअप, इसके अलावा हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे डायरेक्टर, हमारे DOP, जितने भी लोग हैं, सबकी बड़ी एक अनथक मेहनत है। और ये बात सच है कि टीम वर्क काउंट करता है। एक अकेला आदमी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कर भी रहे ना, तो एक वक्त आता है कि आपकी टीम अगर कोई एक भी जरा सा ना इंटरेस्ट है ना, तो बड़े मसले हो जाते हैं। अब देखिए, मैं समझती हूँ कि एक अकेला आदमी अगर ये दावा कर रहा है ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं अकेले सब कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता।
टीम वर्क कैसे आपके साथ होनी चाहिए, आप अकेले बहुत सारी चीजें आप हैंडल नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हाँ। और वो कहते हैं ना एक कश्ती के वो कि में दो जगह वो सवार होके जो करते हो, एक वक्त आता है कि आप थक जाते हो तो सोचते हो मैं ये एक काम कर लूँ या दूसरा कर लूँ। बिल्कुल। और अभी जैसे नबीला की बातें भी कंटिन्यू रखेंगे हम, सना के साथ भी बहुत सारी बातें करनी है। छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक के बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं नई सुबह में। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। हमारे साथ सेट पर नबीला मौजूद हैं, सना मौजूद हैं और इनसे अभी चिट चैट हमने स्टार्ट किया। तो सना ये बताइए, यू आर अ सर्टिफाइड ब्यूटिशियन ना, तो हम हमेशा से ये बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, आपको किसी भी फील्ड में आगे आना है तो उसके लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे यू आर सर्टिफाइड, ऐसे हमारी बहुत सारी सर्टिफाइड ब्यूटिशियंस तो हैं बट वो सर्टिफाइड ही हैं सिर्फ बस यही है ना कि फिर वो लोग वर्किंग नहीं करती, या तो ऐसा होता है कि वो छोटे छोटे से जो कोर्स होते हैं वो करके और अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। ये लक पे भी होता है और आपकी मेहनत भी होती है कि चलो ठीक है, उन्होंने अगर कहीं से बहुत बड़ी जगह से कहीं से डिप्लोमा अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनका काम इतना अच्छा है कि वो आगे चल जाते हैं। लेकिन हर चीज़ की नॉलेज उनको नहीं होती कि अगर आप मेकअप में अच्छे हो तो आप हेयर केमिकल में अच्छे नहीं होगे, आप स्किन केयर में अच्छे नहीं होगे। आपको हर चीज़ की ऑलराउंडर अगर आप हैं तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ब्यूटिशियन इज अ वर्ड जो कि हेयर और ब्यूटी सब को एक जगह मर्ज कर देता है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इवन कि आपको पता होना है स्किन की कितनी टाइप्स हैं, हेयर की कितनी टाइप्स हैं। आपको ये सब आइडिया होगा तभी आप अच्छे से वर्क कर सकेंगे। तो आपने ये जो सर्टिफिकेशन की है, जब आपने जो भी सीखा है वो मतलब कहाँ से किया है? मैंने सन टेक्निकल बोर्ड से जो है डिप्लोमा पूरा किया, एग्ज़ाम दिए, फिर हमारा वाइवा हुआ, फिर प्रैक्टिकल्स हुए हमारे, तो इस तरीके से फिर जाके मैं सर्टिफाइड ब्यूटिशियन हुई हूँ। यानी कि आपने सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लिया, नॉलेज भी ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, जब आप एक चीज़ को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, फिर आप उस पर वर्क करेंगे। स्टार्ट में जो है मेरा फोकस जो है सिर्फ मेकअप पे था और बचपन से था कि मतलब खाला मेरी ब्यूटिशियन थी और उनका मेकअप चोरी कर करके लगाना, डांट भी पड़नी, ये सारी चीज़ें होती थी ना। फिर उसके बाद शादी से पहले शौक था तो अम्मी के साथ मैं जाती थी और सेल्फ ग्रूमिंग का मैंने किया। सेल्फ ग्रूमिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो बस उस टाइम इसी की नीड थी, लेकिन शादी के बाद जब बच्चे हो गए, स्कूल गोइंग हो गए बच्चे, तब जाके मैंने जो है ये फिर पूरा अपना डिप्लोमा किया सन टेक्निकल बोर्ड से। पूरा 4 मंथ का था हमारा। उसके बाद डिफरेंट हमने कोर्सेज़ किए, स्किन केयर के अलग किए, हेयर केमिकल के अलग किए और कटिंग्स के अलग किए। तो वो फिर सारे करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम। पूरी एक प्रॉपर एक मजमुआ जो है ना ब्यूटिशियन का, वो लेकर सना के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आपसे कोई क्वेश्चंस होते होंगे कि भाई हमें बताएं, हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, हम कैसे सही कर सकते हैं, मेकअप में हम कैसे कर सकते हैं। तो कभी कभार कुछ ऐसी क्लाइंट्स भी होती होंगी जो मतलब थोड़ा सा इरिटेट भी करती होंगी। बहुत करती हैं। अच्छा देखिए, 2 तरह के क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनको बस ये होता है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ वो बताएं हम उनको। और कुछ होते हैं कि वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनको हम उस लेवल पे लेके मतलब उस टाइप से बात करते हैं ना, हर एक मैनेज करके चलना पड़ता है। कुछ को जो है हम घरेलू टोक के बता देते हैं, अच्छा आप ये कर लें, तो उनको समझ में भी आ जाता है और वो खुश भी हो जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स अगर उनको हम टोक के बताएं तो उनको लगता है कि नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो फिर जब तक उनको हम किसी अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट का नहीं बताते ना तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते। क्लाइंट को सेटिस्फाई करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। नबीला बेसिकली काम कर रही हैं बहुत सारी फील्ड में, बहुत सारा काम भी कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी जब मैंने आपके लिए अनाउंस की ये बात कि आप टैलेंट प्रमोटर हैं, कि हर कोई नहीं करता। मैं नुदरत आपको बताऊं कि जब मैं इस फील्ड में आई और मुझे भी शौक़ था कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ और कोशिश करूँ आगे बढ़ूँ, तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि इसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है और हिम्मत नहीं हारनी होती। मगर ये भी सच है कि कुछ को तो नसीब से कहते हैं ना कि मिल जाता है मौका आगे, मगर काफ़ी टैलेंट ऐसा है जिसको नहीं मिलता। मैंने, आप यकीन करें, आँखों में आंसुओं के साथ टैलेंट को देखा है, तो मुझे इसकी पता नहीं बहुत कदर थी इस बात की।
तो मेरे अंदर एक था कि मैं इस चीज़ को करूं और फिर कोऑर्डिनेट करूं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी चैनल्स पे और एक्टिंग में और शोज़ में जो टैलेंट है उसको आगे भेजती हूँ और मौका दिलवाती हूँ। मगर ये भी है कि टैलेंट पे भी जिम्मेदारी है कि अगर वो चाह रहा है करे तो वो उसके लिए मेहनत करे। कुछ ऐसे होते हैं कि वो इतना लाइटली लेते हैं कि उन्हें टाइम की पाबंदी का नहीं पता। लाइनअप हो गए, हम पहुँचेंगे, टाइम पहुँचे ही नहीं, मतलब लगता है वो शायद समझते ही नहीं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मगर ये भी सच है कि मैं ये कहूँगी जो लोग सुन रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो चैनल्स के लोग हैं, कि वाकई में अब ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई टैलेंट को आगे ला रहे हैं और मौका दे रहे हैं। उनमें जैसे ब्यूटिशियंस हैं और जो डिज़ाइनर्स हैं उनको भी मौके अच्छे मिल रहे हैं। हाँ और उनकी प्रमोशन भी होती है, हर चीज़ है। मगर एक्टिंग जो है या सिंगिंग है या बल्कि मैं ख़ास तौर पे आपको एक स्पेशली कहूँगी नात ख़वानी। मैं मतलब ये बड़े फ़ख्र से बात कहती हूँ कि मुझे बहुत इश्क है नात पढ़ने से और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत नसीब होती है कि जब जब मौका मिलता है मैं इवेंट्स में, चैनल्स पे, रेडियो पे, सब पे पढ़ती हूँ। तो मैंने ये देखा कि इतने हसीन नात पढ़ने वाले हैं और उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो आप ये बताएं फिर कि आप तो खुद एक बहुत बड़ा टैलेंट है, आप इस जगह देखें कि इतना टैलेंट ज़ाया हो रहा है। एक ऐसा सिंगर है कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, काफ़ी लोग तो उसकी आवाज़ से उसको सुनते हैं तो पहचानते हैं, मगर उसे वो मौका नहीं मिल पा रहा कि जहाँ मैं उसे सोचती थी। तो किस तरह वो आ गया है? तो क्या इतने चैनल्स के लोग या इतने म्यूजिशियन सब क्या वजह है जो आपके इसी कारवां में ना हमने भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाला है। और हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि भाई जितना भी नया टैलेंट है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में आगे आना चाहता है, वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। आप आएँ, अपना टैलेंट शोकास करें। हम आपको ऑन स्क्रीन भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे लोगों से और हम कोशिश करेंगे कि वीनस एंटरटेनमेंट के थ्रू हम जितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकें उतना अच्छा। ज़बरदस्त। बस मैं जो आप बात कहना मैं कि आप मेरे मुँह से सुनना चाह रही हैं वो यही बात है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से चलें तो डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, और जो जैसे हम लोग टैलेंट को आगे ला रहे हैं इस तरह मैं कहती हूँ आगे लाएं। क्योंकि ये सच है कि पॉजिटिव थिंकिंग ही मेरे ख्याल में किरदार अदा करती है। क्योंकि आप देखें बारिश जो है वो गिरती है कचरे पर भी और गिरती है फूलों पर भी। तो जब कचरे पे गिरती है तो बैड स्मेल है, जब फूल पे गिरती है तो खुशबू फैल जाती है। तो ये बात है। तो कहाँ से लाती हैं आप ये खूबसूरत बातें? बस मैं क्योंकि मुझे कल किसी ने एक चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, क्योंकि आप लिखारी हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग करती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, बस मेरा एक जज्बा था, उमंग था, जब मौका मिलता है करती हूँ। तो मुझे ये लगता है। अच्छा, मैं आपको ना इंटरप्ट करती हूँ। हमारे लोगों का एक बड़ा माइंडसेट है कि अगर कोई शायरी करता हो, कोई पोइट्री करता हो या कोई राइटिंग करता हो तो उसका दिल टूटा हुआ होगा इसलिए करता होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं। मैंने जैसे आपके लिए शेर बोला, अब यकीन कीजिए मैं यहाँ खड़ी थी जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही थी, मैंने कौन सा नुसरत की धुन चाहिए, मैं इस तरह बनाती। मैं रास्ते में गाड़ी में आ रही हूँ, मतलब आमद होती है आपको? नहीं, मेरा जहन पॉजिटिव थिंकिंग था। मैं गम में नहीं कि कहें गम में लिखते हैं, मेरा था मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, मैं एजाज़ के तौर पे जो बात मुझे लगता है वो डिज़र्व करता है, मुझे लगा आपके लिए डिज़र्व करता है, मैंने वो कहा। अच्छा, तो अभी कुछ प्लीज़ कुछ सुनाएं। हम चाहते हैं हमारे शो में कुछ आपकी शायरी, कुछ पोइट्री शामिल। नहीं, मैं तो एक, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। हम और सबको बहुत हाँ, तो है। मेरा एक बड़ा एक इश्क है। जैसे मैं नात पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा है कि मैं कौमी नगमा बड़े शौक से पढ़ती हूँ, और मुझे मौका मिला है तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, से ख़िज़ां से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पर निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। क्या बात है, वेरी वेल डन। ये बस दिल की आवाज़ है, ये दिल की आवाज़ और भी बहुत सारे लोगों के दिल से निकलनी चाहिए।
कि सिर्फ मुँह ज़बानी कह देना कि पाकिस्तान से मोहब्बत है या हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है काफ़ी नहीं होता। अगर आपको वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत है तो आपको जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना खुसूसी किरदार अदा करना चाहिए। इसी बात को मैं इसलिए कंटिन्यू करूँगी सना, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ यार, मतलब सोशली भी काम करना है? एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अगर कोई आप किसी के काम आते हो, किसी का काम हो जाता है, तो उसके दिल से तो दुआएं निकलेंगी ना। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कि उसको अपना बिजनेस बना लेते हैं कि भाई अगर हम किसी का काम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा दोगे। आप ये भी तो सोचो कि अगर आप किसी के काम आ जाओगे, अल्लाह की तरफ से आपको जो सिला मिलेगा वो फ़ायदा जो आप दुनिया में उठा रहे हो, वो आपका जो आखिरत में आपको सिला मिलना है ना, वो कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। तो कोई एक कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होता है जब वो किसी भी फील्ड में कदम रखता है। तो मतलब कुछ देख के आप सोचते हैं कि यार ये अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या अगर कोई ऐसी जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे काम उस तरह से नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए, तो आप बोलते हैं यार आई कैन डू इट। तो वो आपकी ज़िंदगी का क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपने सोशली एक्टिव होना शुरू किया? सोशली मैंने जब एक्टिव होना शुरू किया ना, उसमें एक टाइम आया था कि मुझे कहीं पे ज़रूरत थी कि मैं अपनी फील्ड में जब आई थी, इस काम में स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैंने कुछ लोगों से जब हेल्प मांगी तो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि हमें क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आके ना मुझे ये हुआ कि नहीं, अगर मेरे पास कोई हुनर है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, जो टाइम मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी कि मैं आगे से उनको नहीं रिटर्न कर सकती थी, तो वहाँ से जाके मुझे हुआ कि ठीक है, मैं किसी की अगर मदद कर सकती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब एक चीज़ आपने अपने पे फेस की। फिर मैंने उसको लोगों के साथ जो है ना एक्टिव होना शुरू किया। क्या अभी भी है कि अगर किसी को कोई काम होता है कि सना ये काम है, ठीक है मैं कर देती हूँ, और वो बड़ा वॉलंटरी कर रही वॉलंटरी होती हैं। करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अगले से ही सवाल करेंगे भाई मुझे क्या फायदा। हाँ, वॉलंटरी मैं कर देती हूँ। ठीक है, अगर कुछ लोग होते हैं, हाँ ठीक है, मुझे पीआर पैकेज भी आ जाते हैं, मुझे गिफ्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि वो अपनी खुशी से करते हैं ना। लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मुझे क्या फ़ायदा होगा, नहीं मैं फ़ायदा नहीं लेती बस। मतलब वही बात ना, जैसे मैं स्टार्ट में इंट्रो में भी बात करी थी कि आपके अंदर अगर इंसानियत की खिदमत का जज्बा है तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, आपके अंदर लोगों का दर्द समझने की सलाहियत है, तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट आते होंगे, जैसे आपने जिक्र भी किया कि आंसू जो है उनके देखे हैं आपने, तो बहुत सारा ऐसा टैलेंट होता होगा कि जिससे सुन के या जिससे बात करके कभी कभी आप खुद भी इमोशनल हो जाते होंगे, यार देखो कहाँ पाकिस्तान का टैलेंट बर्बाद हो रहा है। नहीं, ये चीज़ है काफ़ी, एक फनकार को कहा जाता है ना कि वो जज्बाती होता है और एहसास रखता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो बट लोग फनकार के एहसास और जज्बात नहीं समझते। हाँ, वो समझते ये आर्टिस्ट है तो ये तो कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसे फेक, मतलब नॉर्मल लाइफ में एक्टिंग कर। हाँ, हालांकि ये बात नहीं है। जब वो अपनी एक्टिंग उससे हटता है तो अपनी जज्बात, अपने एहसास लेके, अपनी फैमिली, अपनी उन चीज़ों को लेके चल रहा होता है। ऐसा नहीं है, मगर बस ये बात सच है कि टैलेंट जो है वो अगर ज़ाया हो जाए ना तो वो सारी ज़िंदगी उसका रिग्रेट कि मैं नहीं कर पाया, वो उसके दिल में रहता है। ऐसा ही है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब मैं नहीं कर पा रही थी और मैं अपनी फैमिली लाइफ में बिजी थी और मुझे मौके मिल रहे थे, तो मैं उस वक्त मुझे एक ऐसा लगता था कुछ कमी है। और जब अब मैं मसरूफ़ हूँ और सब है, तो मुझे अब लगता है नहीं, अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, या मुझे फैमिली को भी टाइम देना है। बच्चे मुझे कहते हैं, हाँ फैमिली बोलती होगी बिल्कुल। ये मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होती है क्योंकि मेरी बेटी की माशाल्लाह अभी शादी हुई है, तो अब वो कहती मामा मैं घर आऊँ या नहीं आऊँ, मुझे समझ नहीं आता कि हमारी मामा तो बिजी है। तो वो मुझे सिखाती है कि मामा 2 दिन हमारे लिए बैलेंस करो, तो 2 दिन अपनी फैमिली के लिए, 2 दिन अपने कामों के लिए। तो मैंने कहा ये कैसे? कहती हैं हफ्ता 7 दिन का होता है, आप खुद बैलेंस करो। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है? मैंने कहा नहीं बेटा, आप भी वर्किंग उसमें हो, आपको अंदाज़ा है, मगर माँ से तो वो रिश्ता होता है, वो ये थोड़ी देखते हैं कि ये फनकार है या आर्टिस्ट है, ये चीज़ है। मगर ये सच है कि हमें डेडिकेशन से ही काम करना चाहिए। किसी काम को हम करने जा रहे हैं तो हमें इतना सीरियस लेके उसे करना चाहिए कि अपना हम जो उसमें, मैं कहती हूँ, और ये बात सच है कि ताली 2 हाथ से बजती है कि आप किसी जगह जाएं, आपकी टीम अच्छी नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको, क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि मैं बुराई नहीं कर रही कि टैलेंट जाता है, जब वो नया होता है तो जूनियर होता है और नया होता है, तो वो एक सीनियर आर्टिस्ट अवस्था में खड़ा होता है, तो कई बार उसको जिस तरह से वो मिलती है, मतलब इग्नोरेंस या बेइज्जती या कुछ, तो वो बहुत तकलीफदेह होती है। मैं इस बात पे आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूँगी और आपको भी बताऊंगी। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप, क्योंकि आप अभी हमारे सेट पर भी हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि सीखने वाले हैं, सीखने के प्रोसेस में हैं, और हमने हमेशा से उन लोगों को उसी तरह से डील किया है, उसी तरह से सपोर्ट किया है जिस तरह से हमारा सीनियर स्टाफ होता है। क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इंसान का काम बड़ा होता है, इंसान छोटा बड़ा बिल्कुल सही। और इज्जत सबसे बड़ी
सबसे बड़ी चीज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहिए Compromise ना। नहीं। लाखों रुपए जो है वो कुर्बान कर देने चाहिए। अगर कहीं आपकी इज्जत नहीं है तो आपको वो जगह खामोशी से छोड़ देनी चाहिए। तो मौला अली ने भी फरमाया, मौला अली का कौल है कि जिस जगह तुम्हें इज्जत ना मिले उस जगह से खामोशी से किनारा कशी इख्तियार कर लो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ज़रूरी ऐसी नहीं है कि आप धुतकारो, लड़ाई करो। और ये देखा है मैंने कि ये कहा जाता है ना कि जो नया टैलेंट आता है वो छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है कि सारा न्यू टैलेंट है और बच्चे हैं तो वो कर रहे हैं, वो नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस और ये चीज़ें वक्त के साथ आती उनको हैं। सीखने का उनको मौका दें। उन्हें हाँ, और ये भी सच है कि हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, मगर कुछ जगह ऊंच नीच होती है। तो वही वाली बात है कि दोनों हाथ से ताली बजती है और टीम वर्क होता है। और मैं यही कहूँगी यूथ को, यंग टैलेंट को, कि वाकई थोड़ा सा तमीज़, पेशेंस और सब्र के साथ आप आएँ और अपने बड़े को रिस्पेक्ट दें। फिर आप देखिए बस कि ये आपको इज्जत मिलेगी और जगह मिलेगी। ये नबीला की तरफ से बहुत अच्छा सा मैसेज है जो आप लोगों के लिए है कि इज्जत और रिस्पेक्ट अगर आपको खुद चाहिए तो पहले आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, पहले आपको उनको इज्जत देनी पड़ेगी। हाँ। नबीला, बहुत कम टाइम था हमारे पास आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बताया आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी तरह हम एक दिन फिर मुलाकात करेंगे आपसे हाँ, और फिर इंशाल्लाह। कुछ मज़े मज़े के टॉपिक्स पर बात और आपका करेंगे। बहुत शुक्रिया। बस मैं जाते जाते यही कहूँगी कि मुझे शो में आके बहुत प्राउड फील हुआ Thank you, कि मैं आपके शो में आई। और मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगी जो सभी समझ जाएंगे, मेरे सुनने वाले यंग टैलेंट और मेरी दोस्तें और पेरेंट्स, के हम सब कुछ जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे मौत से। तो बेहतर है पॉजिटिविटी से ज़िंदगी गुजारें। क्या बात है। इसी खूबसूरत से पैगाम के साथ नबीला, हम आपसे इजाज़त लेंगे और हम आप लोगों के साथ जो है सना हमारे साथ हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। और मज़े मज़े की खूबसूरत सी बातें भी चल रही हैं। हमारे साथ सना मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। नबीला एजाज ने जो है वो हमें जो है अभी ज्वाइन किया हुआ था। आपने उनकी बातें भी सुनी। बहुत ज़्यादा आप लोग, मुझे लगता है कि जो भी यंग टैलेंट हमें देख रहा है इस वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब इंस्पायर भी हुआ होगा कि भाई अब आप लोगों के लिए भी काम हो रहा है। इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ को ज्वाइन किया है दो नई पर्सनैलिटीज़ ने। बेसिकली बात यह है कि हमने स्टार्ट में बात की अपने टॉपिक पे इंसानियत की खिदमत करना। हम डे फर्स्ट से बात करते आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कि लड़कियों को किस तरह से खुद मुख्तार बनाया जाए, लड़कियों को किस तरह से एम्पावरमेंट दी जाए, लड़कियों को किस तरह से ये बताया जाए कि जो काम लड़के कर रहे हैं आप भी वो कर सकती हैं, आपको करना भी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी बुरा वक्त आ सकता है, उसके लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। इस वक्त मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में हमारा हिस्सा बनी है। दो पर्सनालिटीज़ जिनका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है, जिनका ताल्लुक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से है, जिनका ताल्लुक एक ऐसी जगह से है जो काम कर रहा है लड़कियों के लिए। सबसे पहले तो लड़कियों के लिए काम कर रहा है और उसके बाद उन्हें मज़ीद ना सिर्फ वो एक हुनर सिखा रहे हैं, ना सिर्फ वो एक स्किल सिखा रहे हैं, बल्कि साथ साथ उन्हें ग्रो भी करना सिखा रहे हैं, साथ साथ उनको कॉन्फिडेंट भी दे रहे हैं कि आप ये काम जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, इस काम को करने के लिए बेसिकली कॉन्फिडेंस होने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग देखते हैं आजकल हम बड़ा प्राउडली देख रहे होते हैं, हम जैसे लोग प्राउडली देख रहे होते हैं। भाई माजरत के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राउडली नहीं देखते इस चीज़ को, वो किसी और ही नज़रों से देख रहे होते हैं। ठीक है ना। हम देखते हैं कि जब हम रोड्स पर जा रहे होते हैं तो हमें लड़कियां नज़र आ रही होती हैं जो कि बाइक राइड कर रही होती हैं। मुझ जैसी लड़की, सना जैसी लड़की, या बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो खुद एम्पावर्ड हैं, या बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जिनकी सोच बड़ी ब्रॉड है, जिनको लगता है कि लड़कियों को एम्पावर होना चाहिए, वो बड़े फख्र से देख रहे होते हैं। मैंने देखा है, हम लोग भी उनको रास्ता भी दे रहे होते हैं, उनको उनके लिए काम भी कर रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं थम्स अप करके। बहुत सारे लोग जो है वो उसको बड़े डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह से। उस पर तो खैर हम आगे उन्हीं से जाके बात करेंगे। तो लड़कियों के लिए जो इदारा एक बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो कि इस वक्त कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वर्कआउट कर रहा
रहा है और कराची में उनके जो कदम है वो बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं। अगर आप मैं ये कहूँ कि वो एक फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है इस वक्त कराची का जो कि ये काम कर रहा है लड़कियों के लिए, लड़कियों को बाइक राइडिंग सिखाई जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब जो कि मैनेजर हैं राउडी राइडर्स की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। और ज़ैनब के साथ साथ, क्योंकि ज़ैनब तो मैनेजर हैं, ज़ैनब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मैनेजर के बाद एक पोस्ट आती है ना, और बड़ी मज़े की पोस्ट आती है, और वो होती है आपकी इंस्ट्रक्टर, जो आपको इंस्ट्रक्ट करे, आपको बताए कि भाई यू शुड हैव टू डू दिस और दिस, इस तरह से आपको काम करना चाहिए। लेकिन उस इंस्ट्रक्टर को भी पहले आप लोगों तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों से, हर्डल से गुजर के आना पड़ता है। पहले वो सारी चीज़ें सीखती हैं, पहले वो सब चीज़ों पे एक एक्सपेरिमेंट करती हैं कि अगर मैं आज गिर गई हूँ तो मेरी कल जो जिसको मैं सिखा रही हूँ वो ना गिरे, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में राउडी राइडर्स की इंस्ट्रक्टर महक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि सना तो है ही हमारे साथ और मुझे लगता है कि हमें बड़ा प्राउड होगा। बल्कि मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूं कि एक बार हम सना ने एक बाइक राइड की थी, हमने भी वीडियो बनाई थी। सना आपको याद है कि घर पे बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगी ज़ैनब, मुझे बताएं सबसे पहले ये इनिशिएटिव कैसे लिया गया? ये इनिशिएटिव मैंने नहीं, मरिया सैयद ने लिया था। बिल्कुल। और ये लिया था 2017 में। जब वो जा रही थी ना कहीं, स्कूल वगैरह जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, और उनको फिर जॉब का भी थोड़ा सा इशू था, तो वो जॉब पे जाती थी तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी रात के वक्त निकलना पहुंचना। तो उनको इसलिए जो ना वो उन्होंने कहा कि यार ये जैसे मैं मुश्किल से गुजर रही हूँ, दूसरी लड़कियाँ भी गुजर रही होंगी। तो फिर उन्होंने देखा कि आसपास और लड़के कितने आसानी से जाते हैं, अपनी बाइक्स पे स्टार्ट किया और निकल गए। इनफैक्ट उनके भाई जो थे गजनफर, वो खुद भी जो है जाते थे, तो उनको ऐसा होता था कि यार वो इतनी आसानी से जाते हैं, मुझे कितनी मुश्किल होती है, हैरेसमेंट होती है। मतलब सामने कोई अगर रक्शे में बैठा हुआ है, चिंची में कोई बैठा हुआ है, घूर रहा है, लिटरली रात के वक्त तो ज़्यादा होता है, आपको पता है लड़कियों रात में निकलें। तो उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि नहीं, हमें भी बाइक चलानी चाहिए, और उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया। उन्होंने ही सबसे पहले खुद सीखी, फिर जब खुद सीखी तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि देखें मैंने सीख ली है, आप भी सीखें। इस तरह जो है वो उन्होंने अपने दोस्तों को सिखाया, और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया, और उन्होंने नाम दिया राउडी राइडर्स का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट 2000 लड़कियों को सिखा चुके हैं। क्या बात है, क्या बात। बल्कि मोर देन 2000 मेरे ख्याल से कराची में अगर ज़्यादातर लड़कियां देखें आप तो वो राउडी राइडर से ही सीखी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, जब बहुत सारे लोग ये नाम सुनते हैं ना तो एक दिमाग में आता है कि मतलब व्हाई दिस, राउडी राइडर्स ही क्यों? राउडी राइडर्स ही क्यों मतलब आपने ये नाम कैसे सिलेक्ट किया, राउडी राइडर्स क्यों रखा नाम आपने? इसके पीछे कोई रीज़न? क्योंकि जाहिर है मरीना की भी उसके पीछे एक सोच है। मरीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मरीना इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वरना वो भी हमारे शो का ज़रूर हिस्सा बनती हैं और बहुत काम किया हम लोगों ने साथ। बल्कि मैं आपको बताऊँ मज़े की बात कि जो मैं भी बेसिकली बाइक राइडर हूँ, और मैंने जो बाइक सीखी है वो मरीना से सीखी है। अच्छा। तो मरीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मरीना की बात करते हुए भी। तो ये राउडी राइडर्स का आइडिया उनके दिमाग में आया, तो मतलब हम बहुत सारे नाम, जब हम नाम लिखने बैठते हैं ना, किसी भी ब्रांड को हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम नाम लिखने बैठते हैं तो बहुत सोचना समझना पड़ता है, उसके पीछे कोई रीजंस भी होते हैं, कोई कहीं से कोई क्लिक भी होता है। बहुत सारे लोग अपनी बेटी के नाम से स्टार्ट कर देते हैं, कोई अपने हस्बैंड के नाम से, कोई अपनी वाइफ के नाम से। तो राउडी राइडर्स क्यों? मरीना ने ऐसा सोचा कि राउडी जो है ना एक बदमाश वाला नाम होता है ना क्योंकि पता है क्या, ऐसे नाम होता है ना जो पहले लोगों को दिमाग में जैसे ही नाम आता है ना राउडी राइडर्स, वहीं पे थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई इनसे दूर रहना है। हाँ, इनको क्योंकि जब नए चलाते ना तो लोग हैरेस बहुत करते हैं। और उस जमाने में जब 2017 में स्टार्ट किया तो उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, लड़कियाँ चलाती नहीं थी बाइक। जब उन्होंने स्टार्टअप लिया ना तो उनको ज़ाहिर सी बात है, उनको पता था कि लोग कैसे फेस करेंगे मुझे, कैसे मैं जो है जाऊंगी तो लोग किस तरह ट्रीट करेंगे, धक्के दे के चले जाते हैं। आज भी ऐसा करते हैं समटाइम कि लड़के, स्पेशली जो छोटी उम्र के लड़के होते हैं, वो डॉच करते हुए चले जाते हैं, डरे हम लोग। तो उन्होंने पहले से ही ये सजेस्ट कर लिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा नाम रखना चाहिए कि लोग नाम सुनते हैं थोड़ा सा भरम में, थोड़े से। हाँ एग्जैक्टली, ये भरम वाला नाम है राउडी राइडर्स। राउडी मीन्स बदमाश, अगर उसके लोगत में जाए तो ये बदमाश वाला आता है, लेकिन वो वैसा नहीं है कि अंदर से आप कहते हैं कि ये राउडी है। हमारी अंदर की फीमेल जो है ना वो कमज़ोर नहीं है। बेसिकली ये है कि फीमेल्स को जितना कमज़ोर समझा जाता है, माना जाता है कि फीमेल है, नहीं है, दब के रहेंगी, ऐसा नहीं है। फीमेल सारे काम कर सकती हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने राउडी राइडर्स रखा। राउडी राइडर्स। तो हम राउडी राइडर्स के साथ तो मतलब काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, और अब तो ये नाम अब लोगों के जहनों में भी है, लोग जानते भी हैं। मैं बेसिकली अपनी बात करूँ, मैं तो खैर चलो कनेक्टेड हूँ इस वजह से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर वो बाइकर देख रहे होते हैं कोई लड़की तो फ़ौरन बोलते हैं यार ये राउडी की हो सकती है। तो वो एक बड़ा एक अच्छा एक प्राउड भी फील होता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो ऐसी लड़कियों से, और आपको
चाहिए, जैसे कि मरीना ने स्टेप लिया, जैसे ज़ैनब काम कर रही है, जैसे महक काम कर रही है, जैसे इनकी पूरी टीम काम कर रही है राउडी राइडर्स की, तो हमें भी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम कहीं ना कहीं अपनी फीमेल्स को आगे बढ़ा सकें, तो उसके लिए स्टेप लेना चाहिए। सना क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो लाजमी कहूँगी कि सबको बाइक चलानी चाहिए क्योंकि मैं खुद चला लेती हूँ और मुझे जहाँ पे भी मिलती है, कोई साइकिल हो जाए, बाइक हो जाए। नुसरत को पता है, हम एक जगह गए थे और वो वर्कर जो है वो अपना सामान लेने जा रहा था और मैंने उससे बाइक लेके और पूरा राउंड लेके फिर मैं आई। हाँ, ये बहुत अधिक कन्वीनियंट है, इजी है और जो है फीसेबल है, क्योंकि गाड़ी हर किसी के पास नहीं है, हर घर में गाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन हर घर में बाइक जरूर मौजूद है। चाहे वो मेरे घर का जो जमादार है ना, वो भी बाइक पे आता है। मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी। क्या बात है। तो वो बाइक हर घर में मौजूद है। अगर आपके काम हो रहे हैं इजीली, तो क्यों नहीं बाइक से सीखें। मैं तो कह रही हूँ हर ख़वातीन को, हर लड़की को सीखना चाहिए। आजकल जो कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ, उनके लिए जो पॉइंट्स में लेना और धक्के खाना और इस तरह, तो मेरे ख्याल से तो बाइक बहुत अच्छा है, बेस्ट है। बाइक कन्वीनियंट रहती है ना, मतलब अगर आप ट्रैफिक में भी हैं तो बाइक आप इजीली निकल सकते हैं। लेकिन गाड़ी में बाइक्स इतनी अच्छी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, हाँ, वो आप इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मेंटेनेंस कम है इसका, बिल्कुल। जैसे फ्यूल एवरेज है और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कम उसमें हो जाता है। और गाड़ी कम जाएं, गाड़ी के लिए तो आपको फ्यूल में ही इतना ज़्यादा लग जाता है कि कहीं जाना है तो फ्यूल में ही अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो इस वजह से बाइक, मुझे तो लगता है कि बाइक, अब मैं खुद यहाँ पे बाइक पे आई हूँ, पूरा PCHS घूम के लिटरली तो वहाँ पे कन्वीनियंट आपके लिए हो गया ना। महक, आपसे अगर हम बात करें तो आप एज इंस्ट्रक्टर रॉडी राइडर्स के साथ हैं, आपने कब खुद से बाइक चलाना शुरू किया था? मैंने साल हो गया मुझे, तो मैंने 9th क्लास में बाइक सीखी थी। ओके। तो बस इस वजह से जब से चला क्यों सीखी थी? क्यों सीखी थी मुझे अच्छी लगती थी और मुझे शौक भी था कि मैं बाइक चलाऊं, लेकिन मेरा स्कूल काफ़ी अंदर था गली में, तो मैं पैदल पैदल वापस आती थी, तो मैं जब देखती थी तेज़ी से बराबर से गुजर रहे हैं लोग, मैं पैदल पैदल चल रही हूँ। असल में वहाँ ना कोई चिंची ना बस कोई नहीं जाती थी, अंदर था बहुत। तो मैंने अब्बू को बोला कर एक दिन कि अब्बू मुझे या तो आप लेना है या तो मुझे बाइक सिखाएं। तो बस मुझे बाइक चलानी है। तो मेरी अम्मी जो है वो थोड़ी पुराने ज़माने की थी, उन्होंने बोला थोड़ा सा होता है ये। अम्मी ने बोला नहीं, खानदान वाले इतना बुरा मानेंगे, खास तौर पे हमारे मामू। तो मामू देख रहे होंगे। मामू ने बुरा माना था। करते होंगे मामू भी। अब अच्छा लगता है उनको। हाँ। एक दिन हम गए थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो ईद में ही गए थे, तो हमारी जो दूसरी खाला है, उनकी बेटियां वगैरह सब खड़े रहे और मैं जाके अपनी छोटी बहन को भी छोड़कर घर आ गई, फिर दोबारा आई आयशा मंजिल से, फिर अपनी अम्मी को लिया, फिर अपने घर भी छोड़कर आ गई। मामू को बड़ा अच्छा लगा कि बारिश हो रही है। मामू को बिठाया कभी बाइक पे? नहीं लड़कों को नहीं उठाया, लड़कियों को उठाया। तो मामू को बेटा बोले, मामू देखें ये है आपकी भांजी। और मामू को खुद भी नहीं आती। अब मामू को सिखावा। तो यानी कि आज का टॉपिक चला गया मामूओं की तरफ। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। और ये बात है हमारी फील्ड में भी, किसी भी फील्ड में ना, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और फैमिली मेंबर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, दैट टाइम जब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, तो जब आप एक नोन फेस बन जाते हैं ना, तो वही सबको बता रहे होते हैं ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी कज़न है, ये है। तो ये सब होता है। हमें इनसे बहुत आगे निकल गए हैं अब हम लोग वैसे भी, और निकलना भी चाहिए। अब जब तक हम अपने दिमाग में पॉजिटिव, परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं। ना आपके साथ हुआ ऐसा कभी? मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है। और मैंने जब ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट की, मैं फील्ड में आई, तो मैं बच्चों के बाद आई, तो सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, लो इसके तो 2 बच्चे हैं, इसको चैन नहीं है, ये जीन्स पहनती है, ये जो है ये काम कर रही है, तो भाई क्या करूँ, 2 बच्चे हो गए तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है, कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मुझे है, वो मुझे जब हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है, मैंने बाइक चलानी है, मैंने कुछ भी करना है। मतलब आप बेसिकली बात है कि शादी के बाद तो अब आपके हस्बैंड ही है ना जिन्होंने आपको सपोर्ट करना या नहीं करना, जो भी है वो उन्होंने करना है। तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो खत्म हो गई ना। पहले मेरे डैडी मुझे सपोर्ट करते थे, शादी से पहले भाइयों का थोड़ा सा होता था कि नहीं वो सब क्या कहेंगे, ये वो। डैडी कहते थे कि भाई करने तो आगे घर जाएगी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये जो है ठीक है, जो पहनना है जो करना है ये कर लेना। तो भाई वगैरह, अम्मी साथ होती थी, अम्मी बहुत मुझे सपोर्ट करती थी। अम्मी का ये होता था कि चलो ठीक है, अगर इसमें कोई कोर्स करना है, इसमें कुछ सीखना है तो मैं साथ जाऊंगी। अम्मी 2-2, 3-3 घंटे बाहर बैठी रहती थी और मैं अपने शौक पूरे करती थी।
और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने सारे शौक पूरे करवाए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, इसलिए माशाल्लाह मैंने इसलिए कहा बेसिकली कि भाई नजरें भी लग जाती हैं ना, बिल्कुल। और नजरें बद तो फिर आपको पता है कि वो इंसान को बहुत ज्यादा बैक भी कर देती है। अल्लाह पाक सबको हासिदीन की नजर से बचाए, आमीन। और जितने भी ऐसे खुशहाल लोग, किसी दिन आप हस्बैंड को लेकर आइएगा ना, हम पावर कपल पे शो करेंगे जरूर। फिर हम बताएंगे अपने आवाम को कि देखें ये है वो जितना माशा, मैं बोलती हूँ वो उतना ही खामोश है, तो वो तो बनता भी है उनका। वो सिर्फ सुनने के लिए बने हैं। नहीं भाई, बहुत सारे मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे तमाम मर्द हजरात को जो कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, उनको एक मौका फराम कर रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ें, काम करें, डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन अपनी लिमिटेशंस में रह के। जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करें, चाहे आपके फादर आपको सपोर्ट करे, आपका भाई आपको सपोर्ट करे, आपका हस्बैंड कर रहा है, तो आपको भी अपनी लिमिटेशंस में रह के काम बिल्कुल। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें मालूम है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं, उसको हमने क्रॉस नहीं करना। तो जाहिर सी बात है अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं या फादर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। खानदान वाले तो आपको कभी ये बात नहीं बिल्कुल सही कह रही छोड़ेंगे। हैं। क्या कहने वाले बिल्कुल इस बात में बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हस्बैंड की सपोर्ट होती ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है। घर वालों के सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे भी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। हाँ, बाकी नजर ना लगे, उनकी ही सपोर्ट है जो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, लोगों के दिमाग में होता है कि जीन्स टी शर्ट वाली लड़की पैंट शर्ट चला के वो बाइक लाएंगी। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये जो ना उनके दिमाग में, जैसे अगर कोई आता है ना तो उनके दिमाग में वही। इनफैक्ट मैं कई जगह गई हूँ, इंटरव्यूज़ के लिए भी गई, वैसे भी मुझे जैसे कहीं बुलाया गया है तो उनके दिमाग में वही होता है कि ये आएंगी तो वो जीन्स और कोट पहने हुई होगी और वो आएंगी। अब जब अपने अबाया में जाती हूँ ना तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप चलाएंगी बाइक, क्यों मतलब अबाया में लोग चला ही सकते बाइक। सही बात है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। लेकिन मैंने कहा ना कि आजकल के जो लोग लड़के हैं स्पेशली, उनके दिमाग में यही होता है कि पैंट शर्ट पहन के ही लड़कियां बाइक चलाती हैं और वो जो है फिर वो उनका जो ना बैकग्राउंड पे वो गलत ले लेते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। और जब हम अबाया में चलाते हैं, और आजकल तो बुरखे में लड़कियां चला रही हैं, बस सिर्फ बैलेंस का है। सिर्फ अगर बैलेंस कर लिया, मतलब बुरखा पहने कुछ भी पहने बाइक चल सकती है। मरिया हील पहन के चलाती थी बाइक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने अपने सामने जो है वो एक्सपीरियंस किया कि मरीना हील पहन के बाइक राइड करती थी, और वो तो मतलब हैवी बाइक वगैरह सब कुछ चलाती हैं। ठीक है, देखा मैंने बहुत आप लोगों को फेसबुक पे जो है फॉलो करती हूँ, आपके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं। चलें फैन, आप एक और फैन। अच्छा, मुझे बेसिकली ये पूछना है, क्योंकि महक आप इंस्ट्रक्ट करती हैं, तो सबसे पहले बैलेंस के लिए ऑब्वियसली हमने भी देखा आप लोगों की वीडियोस वगैरह में कि साइकिल पे बैलेंस, तो जरा एक प्रोसीजर बताएं हमारी ऑडियंस को कि किस तरह से वो सारा प्रोसीजर होता है जो बैलेंस करवाते हैं, किस तरह से किसी लड़की को ट्रेन करते हैं। सबसे पहले तो हम बाइक पे बैठाते हैं उनको, पहले थ्योरी समझाते हैं कि इस तरह से आपने बैठना है, साइकिल को यूं करना है, यूं करना है, हैंडल पे ज़्यादा जोर से नहीं पकड़ना, हाथ में वो खून जम जाएगा, कुछ बहुत आराम से पकड़ना है हैंडल, सिर्फ आराम से, मतलब सीट पे थोड़ा सा रिलैक्स करें, सामने देखें और बिल्कुल सीधा कमर सीधे करेंगे, साइकिल चलने लगेगी आराम से। ठीक है, पैडल ऊपर लेकर आएंगे पहला, फिर इसको जो है पहला फोर्स होता है, बस बाकी साइकिल चलने। अच्छा, वो पैड्स वगैरह भी आप उनको लगाते हैं? जी, वो भी लगाते हैं, पैड्स और क्या नाम है, वो पैड्स, ताकि वो अगर गिर भी जाएं क्योंकि बैलेंस उनका बरकरार फर्स्ट टाइम में तो नहीं होगा। लेकिन हम जो पकड़ते हैं पहले तो नहीं छोड़ते, डायरेक्ट हम गिरने ही नहीं देते। हमारे इंस्ट्रक्टर पीछे पीछे रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी पीछे पीछे रहती हूँ, गिरने नहीं देते। हमारा यही फोकस होता है कि गिरना ना दे ज़्यादा। और खुद भी एक होता है ना कि इंसान का सेंसेस है कि जहाँ गिरना होता है पाँव नीचे। हम पहले से ही उनको ऐसी साइकिल प्रोवाइड करते हैं, बहुत ऊंची ना हो, उनके हाइट के हिसाब से हमारे पास और माशाल्लाह से 7 साइकिल हैं। क्या बात, हर साइज के मतलब हम लोग साइकिल रखते हुए हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से हम लोग साइकिल देते हैं कि ठीक है आपकी हाइट इतनी है तो ये वाली साइकिल आपको इजीली आपके पाँव नीचे पहुंच जाएंगे। आप गिरने से पहले अपने पाँव नीचे रख देते हैं। बिल्कुल, ये एक सेंस होता है ना कि जहाँ डिसबैलेंस हो रहा है, डर रहा है बंदा, फौरन नीचे पाँव रख दिया। बिल्कुल। और ये इसी तरह की और बहुत सारे सवालात हैं जो कि आप यकीनन लड़कियां जो हमें देख रही होंगी, सीखना चाहती होंगी बाइक, उनके जहन में भी होंगे, और साथ साथ कुछ ब्यूटी से रिलेटेड भी हमारे पास सवालात हैं जो हम सना से करने वाले हैं। लेकिन राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं नई सुबह विद नुदरत में। आई होप अब तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को कि अब हमारी बातें चल रही हैं ना, मतलब लड़कियों की बातें चल रही हैं, बताया जा रहा है आप लोगों को कि किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं। और अब तो मुझे लग रहा है कि जो भी लड़कियाँ सोच रही होंगी, कभी उनके जहन में ख्याल आया होगा कि यार काश हम भी बाइक चला सकते, काश हम भी, वो लड़कियों को देखते हैं ना तो उनको एक होती है एक अंदर से कि भाई काश हम भी बाइक चला सकते, हम भी इस तरह से इन लोगों की तरह प्राउडली कह सकते कि जी हम बाइक राइड करते हैं। तो आज तो ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों ने अब तो आप लोग मोटिवेट हो ही गए होंगे। सना ये बताइए, हम अगर आपकी तरफ आएँ तो हमारी आवाम में बड़ा एक मसला है अवेयरनेस का, जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर सामने वाले का, जैसे अभी आपका एक मेकअप हुआ हुआ है, एक स्टाइल मेकअप हुआ हुआ है, अब मेरी कोशिश ये होगी कि जो प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए वही मैं यूज़ करूँ, जबकि मेरी और आपकी स्किन में फ़र्क है, बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ कैसे हम अपने आवाम को समझाएं, अपनी लड़कियों को समझाएं कि भाई हर स्किन का टेक्सचर अलग होता है, ज़रा इस पर थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करें। देखिए, सबकी स्किन टोन, स्किन स्ट्रक्चर जो होता है सबका चेंज होता है। किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, कोई डार्क है, कोई लाइटर टोन पे जा रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बस हमें गोरा लगना है। हाँ, गोरा लग के आप बेस लगा लेंगे, वाइट बेस लगा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप गोरा लगेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो ग्रेश पे चला जाएगा, आपका स्किन टोन जो है ना अजीब ही हो जाता है कि बिल्कुल ग्रे ग्रे फेस हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आपकी स्किन टोन जो है ना, बस आपका ये होना चाहिए कि आपकी स्किन हेल्दी हो। आपकी स्किन हेल्दी होगी, आप कोई भी फाउंडेशन लगा लेंगे वो फ़ौरन ही आपकी स्किन पे जो है ना एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे राउडी है, राउडी राइडर्स है और भी लड़कियां भी हैं जो बाइक राइड कर रही हैं, उनके लिए क्या कोई स्किन टिप्स देंगे? क्योंकि ज़ाहिर है धूप है, वो लोग बाइक भी राइड कर रही होती हैं, तो कोई स्किन टिप्स उनके लिए? सबसे पहले तो सन ब्लॉक लाजमी लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक आप लगाएंगे SPF उसमें होता है, तो उससे ये है कि आपकी स्किन जो है जो डायरेक्ट हमारी रेज जो स्किन पे पड़ रही होती हैं और स्किन डैमेज करती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आप अगर लगा लेते हैं। कुछ नहीं लगाती हैं, बहुत ही लेज़ी होती हैं कि उनको नहीं ये शौक होता, लेकिन वीकली जो है अगर आप थोड़ी सी, जैसे मैं टिप्स बता सकती हूँ ना। हाँ जी, टिप बताइए। बस ये है कि जैसे चावल का आटा और मसूर की दाल का आटा, बेसन, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी, या मिक्स करके अपने एक जार में रखें, एयरटाइट जार में रखें, उसको वॉशरूम में रख लें। करे कौन? करे नहीं, मतलब ये वाला ये नहीं है कि आपको लगा के 15 मिनट बैठना है। आप जिस तरह से फेस वॉश करते हो ना, साबुन या फेस वॉश आपका जो भी है, आपने वो एक चम्मच अपने हाथ पे डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, उसको जिस तरीके से आपने फेस वॉश यूज़ किया है ना, इसी तरह आप यूज़ करें। क्या क्या चीज़ें बताई आपने? चावल का आटा, बेसन, हल्दी और लाल मसूर की दाल और मुल्तानी मिट्टी, 5 चीज़ें आप लोगों ने ये मिक्स करके एक जार में लेके अपने वॉशरूम में रख लें। आपने उसको एक चम्मच, बल्कि हाथ से ही थोड़ा सा लिया, हाथ पे डाला, पानी लिया, उसको मिक्स किया, फेस पे लगाया और हल्का सा रब करके आप फेस वॉश कर लें। तो इससे ये कि आपकी जो टैनिंग ऑयल वगैरह कंट्रोल होता है, उससे आपकी स्किन फ्रेश होती है और जो टैनिंग हो जाती है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर यही चीज़, अगर आपके पास टाइम है, लेज़ी नहीं है हमारी तरह तो फिर ये है कि आप उसको 15 मिनट उसको एज अ मास्क लगा के बैठें। अच्छा, तो ये इसका पूरा पेस्ट बन जाएगा बेसिकली। जी, पेस्ट बना के इन सारी चीज़ों उसको को रोज़ वाटर में, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर यूज़ करें, अगर आपकी ड्राई है तो आप मिल्क में उसको जो है पेस्ट बनाएं, उसको 15 मिनट अपने फेस पे लगाएं, उसके बाद वॉश कर दें। चलें जी, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि रेलेवेंट है कि आप भी यहाँ होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, हम हमेशा से बात करते हैं किसी भी फील्ड में आते हैं मुश्किलात तो आती है, और ये तो एक ऐसी जगह है जैसे अभी हमने बात की कि बहुत सारे लोग हैं, लड़के आवाज़ें देते हुए भी निकलते होंगे, टॉन्ट करते हुए भी निकलते होंगे, तो वो चीज़ को कैसे बेयर अप किया? भी अपने बारे में बताएं पहले, क्योंकि आप भी बाइकर हैं, ऑब्वियसली मैनेजर हैं, तो मैनेजर की पोस्ट पे ऐसी तो नहीं आ गई हैं, खुद भी ज़ाहिर है माशाल्लाह से राइड करती हैं। और हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो ज़ैनब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं अगर मैनेजर हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठ के हुक्म चलाऊँ, मैं भी साथ साथ ही होती हूँ। तो ये इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? यार ऐसा होता है कि एक तो आदत हो गई है, अब इतना यूज़ टू हो गए हैं, हमें पता है कि जिनकी छोटी जहनियत है ना वो टोन करेंगे, कहीं भी चले जाएं, कहीं पे भी कुछ भी पहन लें। ज़रूरी नहीं है कि हमने जीन्स पहनी हुई तो टोन करेंगे या अबाया पहना हुआ तो जो गंदी नज़र है जो देखने वाले ना वो करेंगे ही। और कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि आजकल तो मैं कह रही हूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। और नुदरत आपको बताऊँ मैं कि कई लोग ऐसा होते हैं, कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, हम जब जा रहे होते हैं, स्पेशली हम दोनों जब साथ जा रहे होते हैं, देखते हैं ना कि पीछे भी लड़की बैठी हुई है, आगे भी चलाने वाला भी राइडर लड़की है, तो वो बहुत हम सब करते हैं। बिल्कुल बहुत इस मामले में ये होता है। इस तरह पेट्रोल पंप पे हम लोग जाते हैं जब, तो वो होता है कि हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती, हम मतलब ऐसे ही क्रॉस पे आ जाते हैं और वो सारे पीछे हो जाते हैं, हम कहते हैं आप पहले पेट्रोल डलवा दें,
तो ये चीज़ है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। बिल्कुल, मतलब ये देखें तो ना, ये ऐसा है नहीं ना, है, हेल्प support होती करना है। चाहिए। एक आप ये नहीं कह सकते कि हमारे माशरे में कोई सपोर्ट ही नहीं करता खवातीन को, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कर ऐसा लेते नहीं है, सपोर्टिव बहुत है। इनफैक्ट कभी पुलिस वाले कोई होता है, जैसे हम लोग रास्ते भूल जाते हैं, कुछ होते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस के पास खड़े हो जाएं, वो आपको रॉन्ग वे भी रास्ता बता देंगे कि आप सारे ट्रैफिक को रोक के हम कहते हैं आप निकल जाएं पहले, अगर गलती से रॉन्ग वे भी आ गया ना तो वो कहते हैं आप निकल जाएं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में एटलीस्ट मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें जैसे लॉ सारे लॉ लागू होते हैं, बाहर मुल्कों में होता है कि चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है चाहे जो भी है, अब वो जो लॉ है वो लॉ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस तरह से इसमें मामले में लेकिन ये बात हम खवातीन अगर पॉजिटिव देखें, हम कंटिन्यू करें कि आपके पास जो भी लड़कियां आती होंगी सीखने के लिए, तो उनको बेसिक ट्रैफिक रूल्स तो आपको बताने पड़ेंगे। बेशक, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि देखिए हमें नहीं पता ना, रास्ते से नहीं पता, कुछ गलती हो जाती है कभी, तो वो ये है कि उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पे जो है वो गुस्सा करें या आप पे चालान काट दे, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चालान वगैरह हो, वरना वो ये है कि इजीली वो कहते हैं चलो ठीक है आप लेट इट गो। अच्छा, जब इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो ज़ाहिर है लड़कियां आती हैं, आप उनको बताते भी होंगे बेसिक कि भाई सिर्फ बाइक चलाना ही रोड पे आसान काम नहीं है, आपको बेसिक ट्रैफिक के रूल्स पता होना चाहिए, आपको कौन सी लेन में चलना है, आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग गाइड करते हैं। हम लोग बिल्कुल कहते हैं लड़कियों को स्पेशली, हम लोग ये कहते हैं कि स्लो चलाएं और लेफ्ट साइड पे रखें जो बाइक लेन होती है। हाँ बिल्कुल, जितना ज़्यादा भगाएंगे देखें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि रेस ज़्यादा हो गई और थोड़ा सा भी बैलेंस आउट हुआ ना, तो वो जो हमारा जो दिमाग होता है ना स्पेशल लड़कियों का, वो रेस पे ज़्यादा चला गया। हाँ, और वो हाँ लिटरली ऐसा होता है कि वो जहाँ थोड़ी सी डर हो गई या जहाँ किसी ने थोड़ा सा भी आपको डिच किया, हाँ थोड़ा सा भी आपको डिच किया आपको, तो आपका रेस ज़्यादा हो गया, पता चला कहीं खुदा ना खास्ता लग गई। तो हम इतना ही कहते हैं कि कंट्रोल रखें, इतने स्पीड कम रखें और स्लो चलाएंगी तो आप अच्छा, व्हेन वी आर ड्राइविंग अ कार, मैं अगर अपनी बात करूं तो वो एक 4 व्हीलर है, तो हमें बहुत एक सिक्योरिटी होती है कि भाई हम बहुत सिक्योर हैं, गेट्स बंद हैं और एक कंट्रोल्ड बैलेंस चल रहे हैं। लेकिन जब हम बाइक की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें एक इनसिक्योरिटी हो रही होती है, 2 व्हीलर्स है, बैलेंस हमारा बैलेंस एक्चुअली पता है क्या, हमसे भी अगर किसी और से भी गलती है ना तो भी हमें हिट हो सकता है। ये सारा सबसे ज़्यादा मसला ये हो कि आप बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, सामने वाला अगर गलत आया ना तब भी आपको हिट होगी। तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। इसके लिए हम लोग सबको कहते हैं कि सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी मेजर्स है सारे, नी पैड बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जब चलाने लग जाते हैं, जैसे अब हम राइडर बन गए, हम नी पैड यूज़ नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सिर्फ हेलमेट पहन के निकल गए। लेकिन ऐसा होता है जब हम न्यू आते हैं ना, जो हमारे पास लर्नर, उनको यही कहते हैं कि आप सेफ्टी के साथ निकले जब तक कि आप फुल टाइम राइडर ना बन जाए या उनको रोड सेंस सही से ना आ जाए। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ जो है ना वो ये है कि बाइक चलाना सिखाई और बोल दिया बस घर जाओ, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जब आप गाड़ी भी चला रहे हो तब भी, और जब आप बाइक भी राइड कर रहे हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लेन में चलना है, आपको सिग्नल्स फॉलो करने हैं, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो कभी किसी स्टूडेंट ने तंग किया हो, कोई ऐसी हो जाता है, कभी मिल जाती है जिनको बाइक ना आ रही हो? हाँ बहुत हुए, बहुत हुए। बहुत है। अच्छा, जो वो जो लड़कियां होती हैं ना, मतलब टीनेजर्स होती हैं या 20s में होती हैं, वो तो जल्दी सीख लेती हैं, उनके अंदर डर कम होता है। जो हम जैसी हमारी एज की जो होती ना, तो वो उनको डर होता है, जाहिर सी बात है, वो मतलब मदर होती हैं, उनको होता है। ज़ैनब ये बताना चाह रही है कि ज़ैनब 55 इयर्स ओल्ड है और नहीं, एक्सपीरियंस इतना ही हो गया है मेरा। हम 20s से आते हैं। तो वो उनको जो ना, उनको बहुत मुश्किल होती है बैलेंस करना। और आजकल तो वैसे कोई मज़ेदार वाकया प्लीज़, अगर महक या आप कुछ ज़ैनब आप शेयर करना चाहें हमसे, कोई ऐसा मज़ेदार वाकया, कोई आई हो लेडी ऐसी जिनको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन बाद में तो जाहिर है वो आपसे ट्रेन होकर ही जाएंगी ना, मतलब हो गई हाँ होंगी। हाँ, वो एक दफ़ा हमसे रजिस्टर्ड हो गई तो वो लाजमी ट्रेन, हमारा चैलेंज है कि उनको ट्रेन करना। अच्छा, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम टेकिंग है ये एक बाइक में? एक नॉर्मल अगर हम टाइम देने से, आपके पास कोई लड़की आती है वो बोलती है मैं बाइक सीखना चाहती हूँ, तो आप उसे क्या ड्यूरेशन देती हैं कि इतने दिन में? 15 डेज, हार्डली 15 डेज, अगर रेगुलर आए ना 15 डेज में सीख लेते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कुछ डफर आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि जिनको टाइम लगता है, उनको 15 डेज सिर्फ साइकिल में लग जाते हैं, 15 से 20 डेज सिर्फ साइकिल में ही लग जाते हैं। तो साइकिल में ही, जब साइकिल ही नहीं आएगी तो फिर हम लोग बाइक पे लेके नहीं आते उनको, तो साइकिल में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ ऐसी खवातीन हैं जो मेरे पास 3-3 महीने से हैं, हाँ, लेकिन वो चला रही हैं, वो ग्राउंड में से ही चलाते हैं, लेकिन जहाँ रोड पे निकलते हैं हम लोग उनको लेके तो वो डर जाती हैं। और फिर हम लोग कहते हैं नहीं, अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप फिर दोबारा ग्राउंड में आ जाए, तो हम लोग रोड पे इस तरह नहीं लेके अच्छा, जाते। जब जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो जा रहे हैं रॉडी राइडर्स भी जो है वो एक ग्राउंड के अंदर जो है सारी प्रैक्टिसेस करवा रहे होते हैं अपनी लेडीज़ को, वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करने को मिली? लोग आते जाते हैं, जाहिर है ग्राउंड पब्लिक ग्राउंड होगा। हाँ बिल्कुल पब्लिक ग्राउंड है, लेकिन लोग तंग नहीं करते। जो वहाँ से, मैंने आपसे कहा ना कि जो लड़के आते हैं ना, स्पेशली हॉलीडेज पे क्या होता है कि वो वहाँ के जो विसिनिटी के जो लड़के होते हैं वो आते हैं,
तो वो जो है बाइक जानबूझ के इतनी तेजी से वन व्हीलिंग करते हैं, या जानबूझ के हमें देखते हैं ना कि खवातीन सीख रही टीज हैं, करते हैं, बिल्कुल। तो स्पेशली देखने आते होंगे वो देखने नहीं आते, वो अपनी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए आते कि हैं हम तुमसे कि ज्यादा हम अच्छे rider अच्छे, हाँ वन व्हीलिंग करते हैं। वो जानबूझ के, जैसे लड़कियां चला रही हैं वो ऑब्वियसली डर डर के चला रही हैं, सीख रही हैं, तो वो उनके क्रॉस करते हुए चले जाते हैं स्पीड से, तो वो डर जाती हैं। तो वो मेरे प्यारे प्यारे अदरवाइज खुदारा ना करो, लड़कियों को भी थोड़ा सा अपने बराबर आने का मौका दो। और वो अगर, और मजे की बात ये यार, आपकी बहन भी अगर कल को बाइक राइड कर रही है और कोई और लड़का आके उसे ऐसे टीज करेगा ना, तो यकीनन आपको बुरा लगेगा। तो ये ऐसे ही सोचो कि अगर कोई और लड़की बाइक राइड कर रही है तो वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ हो सकती है, वो भी किसी की बेटी हो सकती है, और वो भी किसी की बीवी हो सकती है। तो ये ख्याल हमारे अंदर खुद होगा, जैसे हम शुरू से बात करें ना इंसानियत वाले टॉपिक पे, तो ये ख्याल खुद होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जैनब जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये कि आप अब क्या समझती हैं बीइंग अ रॉडी राइडर्स मैनेजर, कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को कितना सपोर्ट मिलना चाहिए? बहुत मिलना चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा। हमें कोई सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट लेवल से कोई सपोर्ट नहीं है हमें। फिर भी मैं देखती हूँ कि पंजाब में तो फिर शायद लड़कियों को बाइक्स वगैरह दी गई हैं और उनको फ्री सेशन भी देते हैं। हम बीइंग अ राउडी राइडर्स हम फ्री सेशन रखते हैं, हम फ्री लकी ड्रॉ भी निकालते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का। कुछ खवातीन ऐसी आती हैं जो नहीं कर सकती, जो फीस नहीं दे सकती, तो उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप मतलब बिल्कुल कह सकती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, जबकि हम रजिस्टर्ड हैं, FBR से रजिस्टर्ड है हमारा इंस्टीट्यूट, लेकिन हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। तो बिल्कुल जो भी मुखैर अगर आप देख रहे हैं, जो लोग ओहदेदारान हैं और जो रखते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए सपोर्ट, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना जो मतलब अगर एक बीइंग अ फीमेल वो कहीं जा रही है, उनके पास कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो अपने घर से कमाने के लिए निकलती हैं, शौक से नहीं निकलती भाई, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जब कमाने के लिए निकलती हैं तो उनकी बेसिकली आधी ज़्यादा अर्निंग तो उनके फ्यूल अलाउंस में चली जाती है। अगर वो गाड़ी में ट्रैवल कर रही हैं, वो किसी भी टैक्सी सर्विस में ट्रैवल कर रही हैं, तो उनकी आधी ज़्यादा जो होती है चीज़ें वो फ्यूल में निकल जाती हैं। तो अगर आप बाइक कन्वीनियंट है, आप बाइक सीखें, बाइक राइड करें, तो आपका थोड़ा सा जेब पे बर्डन जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनको आगे काम करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत काम है जो शौकिया कर रही हैं, बाकी सब ज़्यादातर सब यही चाह रही हैं कि हम बस में आते हैं, चिंची में रिक्शे में आते हैं, हम बाइक में आना जाना करेंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो उनके लिए सेफ नहीं है ना, चिंची में आ रही हैं, बस में आ रही हैं, कहीं भी आ रही हैं, 10 तरह की नजरें, 10 तरह के लोग उनको मिलते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो जाए, कभी भी खुदा ना खास्ता कोई हमें हाथ लगा दे, कोई हमारे साथ कोई गलत बात कर दे, आप वो मोमेंट आप वापस नहीं ला सकते किसी भी सूरत से। आप कितनी आवाजें बुलंद कर लें, यार इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो मोमेंट आप वापस नहीं ला सकते कभी भी। आप उस चीज को अपने पे फील करेंगे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबकी इज्जतों को महफूज रखे, सलामत रखे, लेकिन कभी आप वो चीज अपने ऊपर फील करेंगे ना, और अगर आप में इंसानियत का मतलब थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो आपको वो चीज फील होगी कि यार ये गलत हुआ है। सही कह रहे हैं। है। हाँ, ये है कि हमारे वहाँ के जो ग्राउंड में जो पेट्रोलिंग पुलिस आती ना, वो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट इस तरह करती है कि अगर कोई ऐसे जैसे लड़के आते हैं, कुछ होते हैं, तो वो हमें आके बोलते हैं कि अगर कोई मसला है तो हमें बताएं। अच्छा, बहुत ये अच्छी बात है। वहाँ पे जो वहाँ की पेट्रोलिंग पुलिस है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि वो लोग वहाँ पे होते हैं ग्राउंड में, मोस्टली गाड़ी खड़ी होती है, और अगर कुछ भी होता है, वैसे तो कुछ होता नहीं है क्योंकि हम खुद ही इतना चपाटर हो गए ये वर्ड जो है ना बहुत अच्छा था, राउडी है ना तो चपाटर ये जाएगा भाई तो हमें वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ हो जाता है 19-20, तो वो आते हैं, वो हमें बिल्कुल वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वहीं पे, उसी टाइम पे हमारे जो टाइमिंग है उनको पता है, ये टाइमिंग पे हम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। बाकी लड़कियों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आप बाहर निकल रही हैं तो आप दूसरे को जवाब देना जानते हो, लेकिन लिमिट्स में रह के, ये नहीं कि बिल्कुल ही जाके आप सर फाड़ना शुरू कर दें, लेकिन यह है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो हर तरह के हालात आपको सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सना, आपने तो ये बात बिल्कुल कर दी कि हमारी जितनी भी लड़कियां हमें देख रही हैं, उन्हें ज़रूर चाहिए कि वो अपने अंदर एक विल पावर रखें ना, उनको पता होना चाहिए कि हमें हमारी किससे कितनी लिमिटेशंस है और हमें किससे कितनी बात करनी है, और हमें किसको जो है वो किस लिमिट तक रखना है। भाई आपकी ये लिमिट है, डोंट क्रॉस दिस, अदरवाइज मैं रॉडी हो जाऊंगी ऐसा होना चाहिए, और होना भी चाहिए। आजकल की लड़कियों होना भी चाहिए, आजकल की लड़कियों को ज़्यादा जिस तरह हालात चल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इतना एम्पावरमेंट आपको होना चाहिए, लिमिट क्रॉस करने का मौका ही नहीं देना। बिल्कुल ये बड़ी बात है। वो मतलब मुझे मेरी अम्मी कहती हैं कि घर से निकले तो मिर्ची मुंह में रख के रखना। हाँ, वाह वाह, क्या बात है, मिर्ची मुंह में रख के निकलना
नहीं, ये अच्छी बात है, और ये हमारे बड़ों की कही भी जो बातें हैं कभी भी गलत नहीं हो सकती, और वो ये एक सही बात है। लड़कियों को इतना ग्रूम्ड होना चाहिए, लड़कियों के अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए। अच्छा, अभी कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का आपसे बात कर रहा है और उसने आपसे कोई गलत बात कर दी, अगर आप उसके सामने शिवर करना शुरू हो गए, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो वो आपको और डराएगा, वो आपको और जो है वो मसले मसाइल आपके लिए पैदा करेगा। सना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमारी जो जितनी भी लड़कियां उनको इतने मजे की टिप्स भी बताई। एक ये वाली तो बहुत अच्छी टिप थी जो कि ज़ैनब भी फॉलो करने वाली है इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो लाजमी करिएगा। हाँ इंशाल्लाह सना, हम अपना मेकअप वीक एक स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें भी आपको जरूर याद रखेंगे। तो और फिर हम चाहेंगे कि हम किसी मॉडल को भी यहाँ बिठाएं जिसका आप मेकअप भी करें, ताकि हमें पता चले कि सना जो सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं वो कितना प्यारा उनका मेकअप है, क्योंकि वो जाहिर है जगह जगह पे जाती भी हैं, लोगों से मिलती भी हैं और बहुत सारा काम भी किया उन्होंने। ज़ैनब एंड महक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो का पार्ट बनने के लिए। बहुत अच्छा काम करें। वीनस एंटरटेनमेंट की सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। आपको जब कभी भी हमारी हेल्प चाहिए हो, हम हाजिर है, हमारी पूरी टीम हाजिर है, और ये काम इसी तरह से आगे आप कंटिन्यू करते रहें। जो लड़कियां देख रही हैं, बाइक सीखना चाहती हैं, राउडी राइडर्स का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप लोग जरूर वहाँ जाके इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आप सब बेहद शुक्रिया हमारे शो को रौनक बख्शने के लिए, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हम पर इतना प्यार निछावर करते हैं। हमारे सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहिएगा, हमें बताते रहिएगा कि आप लोग और मजीद हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं। आज फ्राइडे है, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है हमारी मंडे को सेम टाइमिंग्स पे 10 to 12 हम आपके साथ होंगे लाइव। वीनस एंटरटेनमेंट, नई सोच नया आगाज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।